तो चलिए साथियों, आज प्रारंभ करते हैं व्यंजना शक्ति को। इससे पहली वीडियो में हमने लक्षणा को जाना समझा, लेकिन हमारी उसमें कहीं कुछ त्रुटियां रही। जैसे कि हमने उसको एक क्रम वाइज 2 वीडियो हो गई थी ना, तो हमको लगता है कि हमने एक ही वीडियो में समझाया होता तो अच्छा रहता। ठीक हो गया। तो आज यही प्रयास करेंगे कि कम समझें लेकिन अच्छे से समझें। ठीक हो गया। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ पहली वीडियो में सब कुछ हो गया था, उसके बाद दोबारा से मैंने बताया उसकी वृत्ति के हिसाब से। ठीक हो गया। तो चलिए आज व्यंजना को समझते हैं, बिल्कुल निसंदेह बिना संकोच के एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। व्यंजना को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है कि ये जो व्यंजना लिखा है अथ व्यंजना, व्यंजना कहते किसे हैं, अर्थात ये व्यंजना है क्या, ये व्यंग्य क्या है, ये पहले समझने का प्रयास करेंगे कि हम व्यंजना कहते किसे हैं, व्यंजना है क्या, व्यंजना क्या होती है, ये व्यंग्य क्या होता है। व्यंग्य को ही व्यंजना कहते हैं। व्यंग्य अर्थात व्यंग्यार्थ, शब्द शक्ति आपको पता ही है। व्यंग्यार्थ व्यंजना, जैसे हम अब तुम कहोगे कि व्यंग्य व्यंग्य अर्थ कौन सा होता है, यानी कि व्यंजक शब्द जो हम प्रयोग करते हैं वो व्यंजना होती कैसी है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये तो बहुत व्यंग्य कर रहा है, यानी कि व्यंग्य में कुछ बोल रहा है, अर्थात वो बोलता कुछ है और हमको समझना कुछ और होता है। तो देखो, जैसे हमने कहा, जैसे मान लो कोई आदमी है, कोई व्यक्ति ने कहा कि सुबह हो गई, हमने कहा सुबह हो गई, सुबह हो गई। अब देखिए, तो तुमने इसका अभिधेयार्थ क्या निकला, वाच्यार्थ क्या निकला कि सूर्योदय हो गया है। अब लेकिन हाँ, तुमने कहा कि सुबह हो गई है, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो उस समय पे जो बच्चे होंगे वो क्या सोचेंगे कि यार हमारा स्कूल जाने का समय हो गया है। और जो माताएं होंगी घर में वो क्या समझेंगी कि हमारा झाड़ू पोछा लगाने का समय हो गया है, घर का इत्यादि कार्य करने का समय हो गया है। तो देखो, बोला सिर्फ एक एक था, एक वाक्य बोला था कि सुबह हो गई, लेकिन समझने वालों ने क्या क्या समझा, बच्चों ने क्या समझा, बच्चों ने सोचा कि मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। ठीक हो गया। मम्मी लोगों ने, माता जी लोगों ने सोचा कि हमारा खाना बनाने का समय हो गया है। और अन्य पुरुषों ने सोचा तो हमारा जॉब का जाने का समय हो गया है, या जो काम भी करते हैं हम उस काम को करने का समय हो गया है। तो एक शब्द के क्या हो गए, इतने अनेक अर्थ निकल गए हमारे उसमें। हमने क्या कहा, सुबह हो गई है, लेकिन उसमें कितने सारे अर्थ निकल गए, सबने अपने अपने अलग अलग अर्थ लिए। अब जैसे मान लो ऐसी हमने कहा कि शाम हो गई है। ठीक हो गया। हमने कहा मान लो शाम हो गई है, शाम हो गई है। अब देखो, तुमने कहा शाम हो गई है, लेकिन समझने वाले ने क्या इसके क्या क्या अर्थ समझे। जैसे मान लो कोई ग्वाला है, बकरी चरा रहा है अपनी, तो वो क्या समझेगा कि मेरा घर जाने का समय हो गया है। ठीक हो गया। शाम हो गई है अर्थात मेरा घर जाने का समय हो गया है। और कोई पंडित जी होंगे तो सोचेंगे कि मेरा पूजा करने का समय हो गया है। ठीक हो गया। जबकि तुमने कहा कि शाम हो गई है, शाम हो गई है, या फिर 5 बज गए, 5 बज गए। तुमने 2 वाक्य बोले, मान लो ही बोला 5 बज गए। तो देखो, यदि मान लो कोई मजदूर है तो वो समझ जाएगा कि मेरा घर जाने का समय हो गया। तुमने इतना ही बोला कि शाम हो गई है, मजदूर सुनेगा तो वो समझेगा कि मेरे घर जाने का समय हो गया है। बच्चे सुनेंगे तो वो सोचेंगे मेरे छुट्टी का समय हो गया है। माताएं सुनेंगी तो वो सोचेंगे कि हमारा सब्जी वब्जी काटने का समय हो गया है, रात के खाना बनाने का समय हो गया है। बस तुमने इतना बोला कि शाम का समय हो गया है। या फिर जो टहलने वाले होंगे तो वो सोचेंगे यार हमारा शाम को टहलने का समय हो गया होगा। तो देखो, तुमने बोला सिर्फ एक वाक्य, ठीक हो गया, और उसके अर्थ कितने निकल रहे हैं। हर कोई लोग उसका क्या कर रहा है, अपना अपना अलग अर्थ ले जा रहा है। तो वो जो अलग अलग अर्थ आ रहे हैं ना, यही व्यंजना है। कैसे है देखो, अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि पहले एकदम से आप वैसे समझ लीजिए, हिंदी भाषा में समझ लीजिए कि व्यंजना कहते किसे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको तुमको समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो लक्षण लिखा हुआ है यहाँ पे, इस लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हाँ, तो देखिए, ये बिहारी जी का एक दोहा है, बिहारी जी का दोहा है, जिसमें वो क्या कहते हैं, पहले हिंदी भाषा में आप समझ लीजिए। हिंदी भाषा में क्या, देखिए, लक्षण वही घटेगा, लक्षण वही घटा के दिखाऊंगा आपको। तो बिल्कुल देखिए, बिहारी जी का ये दोहा है। बिहारी जी ने क्या कहा, चिर जीवो जोर जुरई, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलदर के वीर।
हाँ कहाँ गया? हाँ तो ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, चिर जो, थोड़ी अभी सिस्टम की दिक्कत है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, चिर जीवो जोरी जुरई, जो चिर जीवो जोरी जुरई क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभ अनुजा वे हलधर के वीर। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने क्या कहा, चिर जीवो जोरी जुरे, यानी कि तुम्हारी जोड़ी क्या हो, चिरंजीवी हो, क्यों ना स्नेह गंभीर, और प्यार भी स्नेह भी खूब क्यों ना हो। ठीक हो गया, बिहारी जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जोड़ी क्या हो, एकदम से बढ़िया हो, चिरंजीवी हो, चिरकाल तक तुम जीवो, और क्यों ना स्नेह गंभीर, और तुम्हारे उसमें तुम्हारे तुम दोनों के बीच में क्या हो, स्नेह भी खूब गंभीर हो। को घटी ये वृषभानुजा। अब वृषभानुजा किसको कहा गया है, मेन बात ये है। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब ये दोनों कौन है, ये किसके बारे में कह रहे हैं बिहारी जी, ये समझना जरूरी है। तो ये बिहारी जी ने ये दोहा कहा, ये किसके बारे में कहा, वो कौन है, हलधर के वीर कौन है। अब जैसे हमने मान लो हमने कहा वृषभानुजा, वृषभ, वृषभ अनुजा कर दो, वृषभ अनुजा। यदि हम वृषभ अनुजा करते हैं, वृषभ अर्थात हो गया बैल, बैल की अनुजा कौन हो गई, गाय होगी। तो क्या अर्थ निकला, वृषभ अनुजा निकल गया, यानी कि बैल की अनुजा अर्थात गाय। और हमने कहा हलधर के वीर, हलधर, हलधर अर्थात क्या होता है, हलधर अर्थात होता है बैल, बैल के वीर अर्थात बैल के भाई, बैल के भाई कौन हो गया, सांड। तो भैया इसमें समझने वाली बात है, क्योंकि देखो अभी जो तुम उसका लक्षण पढ़ोगे ना, इसका जो ये लक्षण पढ़ोगे कि व्यंजना कहते कैसे किसे हैं, और उस व्यंजना के बाद भी अभिधा मूला व्यंजना किसे कहते हैं, जहां जहां पे क्या हो, अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्य नियंत्रित ही, ये आप जब पढ़ोगे ना तुमको समझ में खुद आ जाएगा। ठीक हो गया। तो देखो व्यंजना ऐसी होती है, उसने लिखा तो कुछ और है और वो कहना कुछ और चाह रहा है, बिहारी जी ने लिखा कुछ और है, वो कहना कुछ और चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसका अर्थ देखो हम कैसे लगाएंगे, इसमें व्यंजना कहाँ पे है, ठीक हो गया, व्यंजना कहाँ पे है, और तीसरा अर्थ इसमें क्या ध्वनित हो रहा है, क्योंकि जब अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य ये तीनों वृत्ति खत्म हो जाती है तब व्यंजना वृत्ति शुरू होती है। जिस व्यंजना वृत्ति की हम बात कर रहे हैं तब वो व्यंजना वृत्ति शुरू होती है, जिसमें जिसका उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण मिलता है हमको किसका, अभिधा मूला का, शाब्दी। शाब्दी देखो, शाब्दी व्यंजना दो प्रकार की होती है, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। ठीक हो गया, इसको अभी हम आगे समझेंगे। तो ये दोहे को आप समझिए होंगे, वृषभ अनुजा अर्थात गाय की बहन। लेकिन इसका हमने जो तीसरा अर्थ लिया वो इसलिए लिया कि व्यंजना अर्थ हमको इसलिए ध्वनित हुआ, तीसरा अर्थ वो ये ध्वनित हुआ कि वृष राशि में उत्पन्न वृषभानु, जा अर्थात जाया, जा अर्थात जाया, तो वृषभानु की जाया अर्थात बेटी, बेटी कौन है, राधा। तो क्या हो गया, राधा हो गया, वृषभानुजा अर्थात राधा, वृषभानुजा, वृषभानुजा, जा अर्थात पुत्री, अर्थात वृषभानु की पुत्री राधा। और हलधर के वीर, हलधर अर्थात, हलधर किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन है हलधर, हल को धारण करने वाले अर्थात शेषनाग के अवतार बलराम। तो क्या कहा, बलराम के वीर, वीर अर्थात भाई, तो बलराम के भाई कौन हो गए, भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। और यहाँ पे किसकी बात चल रही है, राधा की। ये बात आपको समझनी होगी, वरना देखो यहाँ पे अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया था। अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया था, क्योंकि ये अभिधा मूला का उदाहरण था। अभिधा मूला में होता ही है अनेकार्थ शब्दस्य संयोगाद्य नियंत्रित एकत्रार्थे निधि हेतु व्यंजना सा अभिधाश्रया। ये अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद पहले व्यंजना को समझ लेते हैं। आइए व्यंजना को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक हो गया। तो बिल्कुल देखो, उम्मीद करते हैं कि आप वो समझ गए होंगे कि व्यंजना किसको कहते हैं हिंदी में, अर्थात जिसमें कोई तीसरा अर्थ निकले, जो हमने बात बोली है वो भी नहीं, और उसका जो हम सोच रहे हैं, जहाँ पे मुख्य अर्थ का बात हो रहा है, लक्षणा से भी वो बात समझ में नहीं आ रही है, तात्पर्य से भी समझ में नहीं आ रही है, फिर भी उसमें अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो उसी को यानी कि कोई अर्थ ध्वनित हो रहा है। जहाँ पे देखो ये जो व्यंजना है ना, जो ये व्यंग्यार्थ है, उसी से क्या कहते हैं, ध्वनि। जहाँ पे व्यंग्य अर्थ क्या हो जाता है, अत्यधिक, यानी कि चरमोत्कर्ष में पहुंच जाता है। जहां पे व्यंग्यार्थ, व्यंजना जहां पे अपने चरम उत्कर्ष को पार कर जाती है, फिर वहीं से वो क्या कहते हैं, ध्वनि का रूप ले लेती है।
जहाँ पे अविवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात लक्षणा मूला ध्वनि, लक्षणा मूला व्यंजना को ही वहां लक्षणा मूला ध्वनि कहते हैं, और विवक्षितानि पर वाच्य ध्वनि को ही अभिधा मूला ध्वनि कहते हैं वहां, और यहाँ अभिधा मूला व्यंजना कह रहे हैं। ठीक हो, तो समझते हैं पहले व्यंजना किसे कहते हैं। आओ देखते हैं व्यंजना किसे कहते हैं। देखो कविराज विश्वनाथ जी कह रहे हैं वीरतास्व अभिधाद्यासु। वीरतासु कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। ठीक हो गया, संधियों के बारे में पढ़ेंगे एक दिन। तो देखो वीरतासु अभिधाद्यासु, अभिधा अभिधा आदिसु, वीरतासु अभिधाध्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थाधिकस्य। अर्थात वीरतासु अभिधाध्यासु, अभिधा आदिसु। अब देखो वीरतासु अर्थात निर्गतासु, निर्गत हो गए, विरत हो गए अर्थात समाप्त हो गए हैं, अपनी बात बता दी है, तो कह रहे हैं वीरतासु अभिधाध्यासु अभिधा आदिसु। अभिधा आदि कौन कौन सी वृत्ति कह रहे हैं? अभिधा। देखो अभिधा आदिसु ये शब्द कहने से, अभिधाधासु कहने से, अभिधाध्यासु कहने से, अभिधा आदिसु, अभिधा आदि कहने से कौन से शब्द आ रहे हैं? अभिधा आ गई, अभिधा वृत्ति आ गई, लक्षणा आ गई। ठीक हो गया, और कौन सी आ गई? तात्पर्य। ये तीनों वृत्ति आ गई। जबकि विश्वनाथ ने क्या करा है कि व्यंजना के बाद तात्पर्य वृत्ति बताई है। ये द्वितीय परिच्छेद के बाद अंत में बताएंगे वो तात्पर्य वृत्ति कैसे कहते हैं। उन्होंने व्यंजना को पहले बता दिया, तो ठीक हो गया, जैसे उन्होंने बताया तो वैसे ही हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो देखो उन्होंने क्या कहा, वीरतासु अर्थात निर्गतासु अभिधाध्यासु, अभिधा आदि जो अभिधा लक्षणा तात्पर्य ये तीनों वृत्तियां हैं, इन तीनों वृत्तियों के, इसलिए उन्होंने अभिधा आदिसु कह दिया। अभिधा आदिसु क्या हो गया? वीरतासु अर्थात निर्गतासु, उनके निर्गत हो जाने पर ययार्थो बोध्यते परः, बोध्यते परः यानी कि यहाँ पे एस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। बोध्यते अपरः, यया अर्थ बोध्यते अपरः, जो दूसरा अर्थ बोधित होता है, बोधित करती है, सा वृत्ति व्यंजना नाम शब्दस्यार्थाधिकस्य च। और वो व्यंजना कितने प्रकार की होती है? वो व्यंजना दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? शाब्दी व्यंजना। देखो लिखा है ना, शब्दस्य अर्थस्याधिकस्य च। अब यहाँ पे आदि शब्द का प्रयोग क्यों किया? शब्दस्यार्थाधिकस्य च, आगे बताएंगे। देखो नीचे इन्होंने क्या लिखा, इसकी वृत्ति में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये उम्मीद करता हूं ये लक्षण समझ में आ गया होगा कि अभिधा आदि के विरत हो जाने पे, ठीक हो गया, अभिधा आदि के विरत हो जाने पे, समाप्त हो जाने पे, ययार्थो बोध्यते परः, जो दूसरा अर्थ हमको बोधित होगा, ठीक होगा, सा वृत्ति बोधित होता है, जिससे बोधित होता है, सा वृत्ति, वह वृत्ति क्या कह जाती है? व्यंजना नाम, उसका व्यंजना नाम है। और वो क्या है? शब्दस्यार्थाधिकस्य च, और वो शाब्दी और आरती दो प्रकार की होती है। ठीक हो गया, तो उसी को आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं? शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावः। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। शब्द बुद्धि कर्मणाम, देखो लिखा है ना, शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव, अर्थात शब्द बुद्धि अर्थात ज्ञान और कर्मणाम कर्म, ये क्या करते हैं? अपने विषय को उपस्थापित करने के बाद, यदि मान लो देखो शब्द बुद्धि अर्थात ज्ञान, शब्द ज्ञान और कर्म के द्वारा क्या कर लिया गया? अपना एक बार बोध करा दिया गया, अपने विषय को उपस्थापित कर दिया गया, और उसके बाद क्या है? उसके बाद वो कहते हैं व्यापारा भाव, उसके बाद वो दोबारा उस विषय का उपस्थापन नहीं कर सकता, अर्थात फिर से अपने विषय का उपस्थापन नहीं कर सकता। शब्द बुद्धि कर्म, यदि इन्होंने अपना विषय उपस्थापित कर दिया है, उसके बाद वो फिर से अपना विषय का उपस्थापन नहीं कर सकते, फिर क्या कह रहे हैं? इति व्यापार का अभाव हो जाता है। यदि उनने देखो शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापार अभाव, यदि शब्द बुद्धि कर्म ने अपनी जो बात रखनी थी, जो बात कहनी थी, ठीक हो गया, जो उनका कार्य था, अपने विषय को जो उन्हें उपस्थापित करना था, शब्द बुद्धि कर्म ने वो उपस्थापित कर दिया, उसके बाद वो विराम हो गया, यानी कि विरम्य अर्थात उपस्थापित करके व्यापार अभाव अर्थात दोबारा उसका व्यापार नहीं कर सकते, व्यापार अभाव, व्यापार अभाव दीर्घ संधि हो गई, तो व्यापार अभाव इति नयेन, इति नयेन, नयेन अर्थात न्यायेन, इस न्याय से क्या कह रहे हैं? अभिधा लक्षणा तात्पर्य
तात्पर्याख्यासु त्रिषु वृत्तिषु स्व स्व अर्थं बोधयित्वा उपक्षीणासु यया अपरः अन्यः अर्थः बोध्यते सा शब्दस्य अर्थस्य प्रकृत्या प्रत्ययादेश्च शक्तिर्व्यंजनाध्वनन गमन प्रत्यायनयन नाम प्रत्यायनादि व्यपदेश विषया व्यंजना नाम। अब देखिए इसको समझते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, पहले कहा शब्द बुद्धि कर्म का अपना विषय उपस्थापित करके दोबारा अपना विषय उपस्थापित नहीं कर सकते, ठीक हो गया। फिर कहा इति, इस न्याय से, इस नीति से अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य नाम की तीनों वृत्तियों का, फिर देखो तात्पर्याख्यासु त्रिषु वृत्तिषु, तीनों वृत्तिषु स्व स्व अर्थम बोधयित्वा, अपने अपने अर्थ को बता देने के बाद उपक्षीणासु, उपक्षीणासु अर्थात वीरतासु, जो यहाँ पे लिखा है ना वीरतासु, इसी का ये अर्थ है। उपक्षीणासु, वीरतासु, निर्गतासु, बात एक ही है। देखो उनके उपक्षीण हो जाने पर, पहले उन्होंने कहा कि शब्द बुद्धि कर्म का अपना क्या कहते हैं, अपना अर्थ बता देने के बाद वो दोबारा अपना व्यापार नहीं कर सकती, दोबारा अपना अर्थ नहीं बता सकती। उसके बाद कहा इति न्यायेन, इस न्याय से, इस नीति से अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य ख्यासु त्रिषु वृत्तिषु, इन तीनों वृत्तियों का स्व स्व अर्थम बोधयित्वा, अपने अपने अर्थ को बता करके उपक्षीणासु, उपक्षीणासु अर्थात वीरतासु, विरत हो जाने के बाद, निर्गत हो जाने के बाद फिर क्या कह रहे हैं, यया अपरा अन्य अर्थ बोध्यते, उसके बाद जो अपरा दूसरा अर्थ हमको क्या होता है, बोधित होता है, या यया अपरा अन्य बोध्यते, जो हमको अपर दूसरा अर्थ बोधित हो रहा है, वो किससे हो रहा है, सा शब्दस्य अर्थ, वो हमको किससे होता है, व्यंजना वृत्ति से होता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, वह सा शब्दस्य अर्थ, शब्दस्य अर्थस्य, शब्दस्य अर्थस्य, वह शब्द में, देखो सा, वह शब्द में, सा अर्थात व्यंजना, सा शब्दस्य अर्थस्य, शब्दस्य अर्थस्य प्रकृति प्रत्यय आदेश, प्रकृति प्रत्यय आदि में रहने वाला क्या है, प्रकृति प्रत्यय में रहता है। और क्या करता है, शक्ति, उस शक्ति कौन सी है, जो शक्ति का अर्थात व्यंजना, व्यंजनन, व्यंजन ध्वनन गमन प्रत्यायन, देखो आदि शब्द यानी कि व्यंजन ध्वनन गमन प्रत्यायन आदि शब्दों से क्या होती है, वो शक्ति का ज्ञान होता है, वह शक्ति पता चलती है। देखो हमने क्या कहा, ये शक्ति समझ में आ गई, यानी कि अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य इन सब के समाप्त होने के बाद, स्वार्थम बोधयित्वा उपक्षीणासु अर्थात उनके निर्गत होने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद, यया अपरः अर्थ, अन्य अर्थ बोध्यते, सा शब्दस्य अर्थ, वह शब्द अर्थ प्रकृति प्रत्यय, और क्या करते हैं, प्रकृति प्रत्यय आदि में रहती है, और क्या करती है, आदि के साथ व्यंजन ध्वनन गमन प्रत्यायन आदि व्यपदेश करती है, अर्थात व्यवहित होती है, अर्थात बतलाती है, दिखलाती है अपना स्वरूप, जो अर्थ बतलाती है उसका नाम क्या है, व्यंजना शक्ति है। ये व्यंजना शक्ति उसका नाम है। तो उम्मीद करते हैं साथियों व्यंजना आपको समझ में आ गई होगी कि व्यंजना किसे कहते हैं, व्यंजना का क्या लक्षण है, ये कविराज विश्वनाथ के अनुसार लक्षण, ठीक हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। आहा देखो अब यहां से महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होता है। हमने आपसे क्या कहा था कि ये जो व्यंजना है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, शाब्दी और आर्थी। ये लिख लीजिएगा व्यंजना कितने प्रकार की होती है, शाब्दी और आर्थी। फिर क्या होता है, शाब्दी के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, ये शाब्दी व्यंजना कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, अभिधा, ठीक हो गया, अभिधा मूला, और यहाँ लक्षणा मूला। अभिधा मूला हो गई, लक्षणा मूला हो गई। तो व्यंजना कितने, व्यंजना के 2 भेद होते हैं, शाब्दी और आर्थी। और वो शाब्दी के भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला, ठीक हो गया। और वहां अब तुम बात कर रहे होगे ये शाब्दी के अंतर्गत जो अभिधा और लक्षणा मूला व्यंजना ध्वनि आ रही है, व्यंजना आ रही है, ये वहां ध्वनि में भी घटित होती है। ये अभिधा मूला का नाम वहां क्या होता है पता है, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। और लक्षणा, लक्षणा का क्या होता है, लक्षणा मूला ध्वनि का क्या होता है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित
और अत्यंत रस की, जहां उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण आ जाती है, और यही अभिधा मूला व्यंजना के अंतर्गत क्या आ जाते हैं वहां, यानी विवक्षता निपरवाच्य ध्वनि के दो भेद आते हैं, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। और उस संलक्ष्य क्रम व्यंग्य के भी फिर तीन भेद होते हैं, शब्द शक्ति उद्भव, अर्थ शक्ति उद्भव और उभय शक्ति उद्भव। इस प्रकार से हम उसको भी जानेंगे, फिलहाल हम इतना जान लेते हैं। ठीक हो गया, हमने इतना जाना। उसके बाद अब कह रहे हैं कि ये जो आपने शाब्दी व्यंजना कही, उस शाब्दी व्यंजना को जान लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखो शाब्दी व्यंजना किसे कहते हैं, देखो तत्र वहां शाब्दी व्यंजना किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं अभिधा लक्षणा मूला शब्दस्य व्यंजनादुधा। अब देखो शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना कितने प्रकार की होती है, कह रहे हैं अभिधा लक्षणा मूला, अर्थात अभिधा मूला। देखो अभिधा मूला भी कह दिया इनने, यही तो संस्कृत की खासियत है, लिखेंगे कम कहेंगे ज्यादा। अभिधा मूला और लक्षणा मूला, ठीक हो गया। तो अभिधा मूला लक्षणा मूला क्या हो गई, शब्दस्य व्यंजनादुधा, अर्थात शाब्दी व्यंजना हो गई दो प्रकार की। शाब्दी व्यंजना कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई। कैसे हो गई, तो कहा अभिधा लक्षणा मूला शब्दस्य व्यंजनादुधा। शाब्दी व्यंजना दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अब अभिधा मूला को समझते हैं, आइए अभिधा मूला किसे कहते हैं। तो देखिए लक्षण देते हैं कविराज विश्वनाथ जी, कहते हैं अभिधा मूला व्यंजना, अभिधा मूलाम आह। व्यंजना के कितने भेद हुए, व्यंजना किसे कहते हैं इतना समझ गए सब लोग, ठीक हो गया। यानी कि अनेक अर्थ उसमें आ जाए, हमने किसी ने बोला कुछ और है और उसका अर्थ हम कुछ और ले रहे हैं, ठीक है। कभी हम व्यंग्य करते हैं ना किसी पे, जैसे अभी एक व्यंग्य का मैं उदाहरण आपको समझाऊंगा, आपने पढ़ा भी होगा, व्यंजना आप उससे बहुत आराम से समझ जाएंगे। मुझे लगता है कि इससे पहले मुझको वही श्लोक आपको समझाना चाहिए ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो पहले वही श्लोक समझ लेते हैं, यानी कि व्यंजना होती क्या है, व्यंजना को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम शाब्दी व्यंजना की अभिधा मूला को पढ़ेंगे और लक्षणा मूला को आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक श्लोक पढ़ लेते हैं जो व्यंजना का बहुत उदाहरण है और वो ध्वनि में भी आता है, जिसके पंक्ति इस प्रकार है, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। क्या है, भ्रम धार्मिक विश्रब्ध स सुनको अद्यमारितस्तेन। ठीक हो गया, तो बिल्कुल इसी को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे आप व्यंजना को समझ जाएंगे आराम से। देखो व्यंजना को हमने अच्छे से समझने का प्रयास करना है, ठीक है। व्यंजना को आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे एकदम बढ़िया से, ये श्लोक यदि आप समझ गए तो। देखो क्या कहा, दे दुनियालोक में इसका उदाहरण मिलता है। तो कहते हैं कि एक नायिका है, ठीक हो गया, नायिका की उक्ति है, नायिका क्या कहती है, नायक से कहती है भ्रम धार्मिक विश्रब्धः स सुनको अद्यमारितस्तेन गोदा नदी कूललता गहनवासिना दृप्त सिंहेन। कहती है भ्रम धार्मिक विश्रब्ध, महाविश्रब्ध, हे धार्मिक। देखो नायिका क्या कह रही है, हे धार्मिक, कोई ब्राह्मण है। देखो असल में बात ये होती है ना कि वो जो नायिका होती है वो एक बगीचा होता है, यानी कि समझ लो एक उद्यान है, उस उद्यान में घूमने के लिए एक नायिका जाती है रोज, ठीक हो गया। और एक ब्राह्मण क्या करता है, एक धार्मिक आदमी क्या करता है, पुष्प चुनने के लिए आता है, ठीक हो गया। तो वो जो नायिका होती है वो चाहती होती है कि ये आदमी, ये पुरुष, ये धार्मिक यहाँ ना आए, इस उद्यान में ना आए। तो वो उससे सीधे सीधे तो मना नहीं कर सकती, क्योंकि भैया उद्यान तो किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है। तो वो सीधे सीधे मना नहीं करते हुए क्या कहती है, भ्रम धार्मिक विश्रब्ध, मत डरो, महाविश्रब्ध, अर्थात तुम मत डरो। क्यों मत डरो, क्योंकि सह सुनको अद्यमारितस्तेन, वो जो सुनक अर्थात जो कुत्ता था, जो कल तक क्या करता था, यहाँ पे भौंकता था, जब तुमको काटने की कोशिश करता था, भौंकता था, परेशान करता था। सह सुनका अद्यमारितस्तेन, तेन मारितस्तेन, तेन केन, तो कह रहे हैं दृप्त सिंहेन। देखो यहाँ पे द्वितीय है, मारितस्तेन दृप्त सिंहेन, केन तेन, तेन अर्थात दृप्त सिंहेन। वह कुत्ते को आज किसने मार दिया, दृप्त, उस दृप्त सिंह ने। दृप्त सिंह अर्थात एकदम खुला है, एकदम वो बिल्कुल दृप्त सिंह है एकदम पूरा, यानी कि आक्रोशित है एकदम बहुत, ठीक है, खून करने के लिए, शिकार करने के लिए। तो कह रहे किसने मार दिया, तो देखो पहले तो नायिका कहती है कि
हे धार्मिक तुम डरो मत, बिना डरे हुए घूमो, क्योंकि जो कुत्ता कल तक परेशान करता था, अद्य आज मारितस्तेन, उसने मार दिया। किसने मार दिया? गोदा नदी कुल, गोदा नदी के किनारों में लता गहनों में रहने वाले वासी ना रहने वाले दृप्त सिंह ने, उस दृप्त सिंह के द्वारा किसकी मृत्यु कर दी गई है? उस कुत्ते की मृत्यु कर दी गई जो कल तक परेशान करता था। तो वो कहती है कि अब तुम यहाँ आराम से घूम सकते हो। भ्रम धार्मिक विश्रब्द, भ्रम अर्थात देखो उसने क्या कहा? भ्रम कहा है, भ्रम अर्थात घूमो, ये मत कहा है कि यहां मत घूमो। भ्रम धार्मिक विश्रब्द यानी कि भ्रम घूमो, हे धार्मिक विश्रब्द अर्थात बिना डरे हुए। क्यों डरे हुए? सासुन को, जो कल तक कुत्ता परेशान करता था, वो आज किसने मार दिया? गोदा नदी के कुल में रहने वाले उस दृप्त सिंह के द्वारा। उस किसको मार दिया गया? उस कुत्ते को मार दिया। इसलिए उसने क्या कहा? भ्रम कहा। लेकिन वो कहना क्या चाहती है? वो नायिका चाहती है कि ये जो आदमी है कल से यहाँ आए नहीं, इसलिए वो कहती है, क्या कहती है कि कल तक तो खाली कुत्ता घूमता, सुन को अद्य मारितस्तेन, किसने वहां तेन कह दिया? देखो उसने तेन, तेन अर्थात दृप्त सिंहेन, अर्थात वो कहना चाहती है अत्र मां भ्रम, मां भ्रम। क्यों कहना चाहती है? उसने मां लिखा नहीं, क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसने व्यंजना का प्रयोग किया। वो नायिका जानती थी, पढ़ी लिखी थी, अर्थात परिपक्वता को जानती थी, उसके अंदर परिपक्वता थी, अध्ययन करा था, अध्यापन करा था, मेहनत करा था। तो बिल्कुल आप भी मेहनत करिए। तो देखो उसने माँ का प्रयोग इसलिए नहीं किया, किसी से आप डायरेक्ट मना नहीं कर सकते ये काम करने को कभी भी। देखो मान लो कोई नौकर है, वो अपने राजा के पास जा रहा है और उसको राजा से पैसे मांगने हैं, तो वो क्या कहता है? सर्वम जानाति देव। लास्ट में अपनी सारी बात खत्म कर लेता है, उसके बाद क्या कहता है वो? सर्वम जानाति देव। पहले तो कहेगा कि मेरे को ऐसी ऐसी बात है, मेरे को इतना मेरा पैसा हुआ, ये हुआ है, मेरे को घर में ये काम है, जो भी बातें कहेगा। उसके बाद अंत में कहता है, क्या कहता है? सर्वम जानाति देवः, देवः अर्थात आप, सर्वम जानाति, आप तो सब कुछ जानते ही है, यानी कि बाकी आप तो सब कुछ जानते ही। पहले अपनी सारी कंडीशन बता देगा, उसके बाद लास्ट में कहेगा सर्वम जानाति देवः। देव शब्द यहाँ किसके लिए आया गया है? देव शब्द एक नौकर अपने मालिक के प्रति बोलता है। देखो सर्वम जानाति देवः, देवः अर्थात आप, वहां पे देव शब्द का अर्थ भगवान नहीं, यानी कि वो मालिक है उस नौकर का, जिससे उसने कहा है कि बाकी तो आप सब कुछ जानते ही है। आपके लिए उसने देव शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि उसने व्यंग्य किया है उस पर। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी देखो उसने क्या कहा? भ्रम धार्मिक, यानी कि तुम घूमो कहा, विश्रब्द बिना डरे हुए, क्योंकि जब कल तक कुत्ता भूखता था, वो आज सिंह ने मार दिया। लेकिन कल तक तो खाली सिंह ही घूमता था। वो कहना क्या चाह रही है नायिका? कल तक तो खाली यहाँ पे वो घूमता था, सुनक घूमता था, कुत्ता घूमता था, कुक्कुटा भ्रमयति, परंच अद्य पर्यंतम अत्र दृप्त सिंह भ्रमयति, यानी कि आज के बाद तो यहाँ पे क्या घूमेगा? ये दृप्त सिंह आ गया है, इसीलिए आज के बाद यहाँ मत आना, ये नायिका कहना चाह रही थी। यही व्यंग्य है साथियों, यही व्यंजना है, और यही साहित्य है, और यही शास्त्र है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल से। ये देखिए, ये आराम से समझ में आ गया ना। उसने कहा भ्रम धार्मिक, लेकिन वो कहना क्या चाह रही थी? मां भ्रम। उसने मां क्या कहा? व्यंजना में कहा मां भ्रम। क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा कल तक तो यहाँ पे कुत्ता ही घूमता था, सुनो कि तुमको परेशान करता था, लेकिन अब कौन आ गया है? अब दृप्त सिंह आ गया है। देखो मैं पंक्ति लिखा रहा हूँ यहाँ पे, दीप्त सिंह दिखाई नहीं दे रही होगी, पेंसिल से लिखा हुआ है दीप्त सिंह ने, क्योंकि ये ऐसा श्लोक है आपको कहीं गूगल में भी नहीं मिलेगा, इधर उधर खोजोगे। देखो शास्त्रों में जो बात लिखी होती है, शास्त्र में जो शब्द लिखे होते हैं, वो आपको हर जगह नहीं मिल सकते। जो ज्ञान वैयाकरणिकों को होगा, यानी कि संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करने का, संस्कृत भाषा में बोलने का, शब्दों का परिमार्जित करने का, उतना ज्ञान आपको गूगल नहीं दे सकता। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ ये बात। आप गूगल में कुछ भी संस्कृत में सर्च करेंगे, या फिर संस्कृत, आजकल क्या करा है कि गूगल एक ट्रांसलेट भी दिया है संस्कृत में, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारी अशुद्धियां हैं, और वह व्यक्ति जैसा प्रयोग भी नहीं कर सकता। वो व्यक्ति द्वारा, यदि कवि का जो कर्म है, जो उसकी लेखनी में दम है ना, वो गूगल में दम नहीं है। ठीक हो गया? तो आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे देखते हैं। देखो 2 मिनट की बात और समझ लीजिए। जो हमने ऊपर कहा था वहां पे देखो कुछ उसमें मुख्य बात रह गई है, मैं बोलता हूं, आप सुनिएगा। ठीक हो गया? देखो इसमें ऊपर दिया नहीं गया, वरना यहाँ पे जो वृत्ति लिखी होती है उस वृत्ति को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो टीकाएं होती है ना, उनको पढ़ना भी जरूरी होता है। यहाँ पे लिखी नहीं हुई है,
तो ठीक हो गया, ये वृत्ति को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, बस मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ, उसका भावार्थ समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो लिखा हुआ है, अब किसी न किसी की जो किताब पढ़ रहे हैं, मान लो आप देख रहे हो आपकी किताब में लिखा हुआ है, मान लो आपने चाहा कि मैं इसको भी समझूं, इसका अन्वय भावार्थ इसका मैं सब कुछ निकालूं, क्योंकि अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है सब कुछ समझने का प्रयास किया हुआ है, तो बिल्कुल इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो अभिहितान्वयवादी और अन्विताभिधानवादी जो है इनको भी इसमें पढ़ना है, उनका भी जो मत आया है उसको भी हमने समझने का प्रयास करना है। थोड़ा सा है, देखो किसके लिए तात्पर्यवृत्ति आवश्यक है और किसके लिए तात्पर्यवृत्ति का हमको नहीं चाहिए, तात्पर्यवृत्ति कौन मानते हैं कौन नहीं मानते, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। देखो तो इनमें लिखा है, अभिधा वाच्यार्थ लक्षणा लक्ष्यार्थम तात्पर्य वृत्तिश्च तात्पर्यार्थम बोधयित्वा निवर्तते ततश्च अर्थांतर बोधने समर्था भवन्ति तदंतरम सा वाच्यादि अर्थ अतिरिक्तम अर्थम बोधयति सा वृत्तिर नाम व्यंजना। तो ये कहते हैं देखो, अभिधा वाच्यार्थ लक्षणा लक्ष्यार्थ और तात्पर्य वृत्ति तात्पर्यार्थ बोधयित्वा बोधन करने के बाद समाप्त हो जाने के बाद निवर्तते ततश्च अर्थांतर बोधने असमर्थः भवन्ति, अर्थ को बताने में जब असमर्थ हो जाते हैं, तदनंतरम उसके बाद वाच्यार्थ वाच्यादि अर्थाति अतिरिक्तम, यानी कि वाच्यादि अर्थ अतिरिक्तम, वाच्य आदि अर्थात वाच्यार्थ लक्षणार्थ और तात्पर्यार्थ के अलावा अतिरिक्त अर्थम यानी कि दूसरे अर्थ को जो बताती है, बोधयति सा वृत्तिर नाम व्यंजना। केचिद शब्द बुद्धि कर्मणाम इत्यत्र शब्द बुद्धि ज्ञानम एव कर्म व्यापारः यासाम तासाम अभिधा लक्षणा तात्पर्य वृत्तीनाम विरम्य स्वार्थ बोधनेन विरामानंतरम व्यापार अभाव एतादृशम व्याख्यानम कुर्वन्ति। यानी कि जो मानते हैं कि शब्द बुद्धि कर्म ही जिनका क्या है, जिनका मतलब जो शब्द ज्ञान को ही मानने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण पंक्ति दी, इसको याद रखिएगा। वो क्या कहते हैं, सकृत उच्चरितः शब्दः सकृत एव अर्थम गमयति इति न्यायात् इति भावः। जो ये भाव बताया ऊपर की शब्द बुद्धि कर्मणाम इत्यत्र, देखो पहला शब्द लिखा था ना यहाँ ऊपर, देखो मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ देखो यहाँ लिखा है ना शब्द बुद्धि कर्मणाम, ये देखो ये जो शब्द दिखाई दे रहा है ना शब्द बुद्धि कर्मणाम, बस इसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, शब्द बुद्धि कर्मणाम इत्यत्र, शब्द बुद्धि अर्थात शब्द ज्ञानम, शब्द ज्ञान का जो व्यापार है जिनका, यासाम यासाम अर्थात कौन, अभिधा लक्षणा तात्पर्य वृत्ति नाम, और क्या कह रहे हैं, स्वार्थ बोधने न, अर्थात अपने अर्थ को बताने के बाद क्या हो रहा है, व्यापार अभाव, वो दोबारा उसका व्यापार नहीं कर सक रहे, इसी वृत्ति को उन्होंने व्याख्या में समझा है, ठीक है, समझाने का प्रयास किया हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं, अत्र यहाँ पे क्या होगा, अभिहितान्वयवादी नाम, अभिहितान्वयवादी कौन है, भाट्य मीमांसक लोग हैं, मैंने कल आपको बताया नहीं था वाली पहली वीडियो में, भाट्य मीमांसक लोगों ने तात्पर्य वृत्ति का ग्रहण किया हुआ है, यानी कि जो कौन है अभिहितान्वयवादी, ये नोट कर लीजिएगा, अभिहितान्वयवादी, ठीक हो गया। अभिहितान्वयवादी वादियों के मत में क्या है, तात्पर्य वृत्ति को वो मानते हैं, ठीक हो गया। और जो अन्विताभिधानवादी हैं, प्रभाकर के मत के अनुयायी हैं, वो तात्पर्य वृत्ति को आवश्यक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, वो कहते हैं व्यंजनम ध्वननम गमनम प्रत्यायनम, ये क्या है, व्यंजन के ही पर्याय शब्द हैं, ये वो ऐसा मानते हैं, ठीक हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इतना ही समझाना था। अब इसके बाद हम समझते हैं अभिधा मूला को, यानी कि हमने व्यंजना के दो भेद करे, शाब्दी और आर्थी, उसी शाब्दी के दो भेद होते हैं, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। तो आइए हम अभिधा मूला व्यंजना को समझने का प्रयास करते हैं कि अभिधा मूला व्यंजना होती कहाँ पे है, कैसे होती है, क्या होती है, उसका लक्षण क्या है, क्या कह रहे हैं कविराज विश्वनाथ जी। तो देखिए अभिधा मूला व्यंजना को क्या कहते हैं, मैंने उदाहरण भी इसका आपको दिया था, उसके माध्य हल्दर के वीर, जो मैंने ये बिहारी जी का दोहा बताया था। तो देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, उसी का उदाहरण था ये भी। तो देखो क्या कह रहे हैं, अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोग आद्यहि नियंत्रितैः संयोगादि नियंत्रितैः एकत्रार्थे यदि हेतु व्यंजना सा अभिधाश्रया, अभिधाश्रया व्यंजना। अभिधाश्रया व्यंजना किसको कहते हैं, अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोग आद्य नियंत्रितैः,
यानी कि अनेकार्थस्य शब्दस्य, जो अनेकार्थी शब्द हैं जिनके एक अर्थ क्या कहते हैं, नहीं अनेक अर्थ होते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, संयोग आदि नियंत्रित, संयोग आदि से अनेकार्थक शब्द के एक अर्थ पर नियंत्रित हो जाने पर, जहां पे क्या होता है, एकत्र नियंत्रित है। देखो एकत्र नियंत्रित है, एक जगह पर नियंत्रित हो जाने पर, यानी कि संयोग आदि के एक जगह पर नियंत्रित हो जाने पे, अनेक अर्थों के एक जगह पर नियंत्रित हो जाने पे, सॉरी माफ कीजिएगा, अनेक अर्थों के क्या कह रहे हैं, एकत्र नियंत्रित है, एक जगह नियंत्रित हो जाने से, अनेकार्थ शब्दस्य, अनेकार्थ शब्दों का, यानी कि अनेकार्थी जो शब्द हैं जिनके एक शब्द के अलावा कई अर्थ होते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, संयोग विप्रयोग, संयोगो विप्रयोग साहचर्य विरोधिता, जो आगे बताएंगे इसके बाद, जो संयोग आदि ये हैं उनमें नियंत्रित हो जाने से, यानी कि उनके एक अर्थ में एकत्र नियंत्रित है, एकत्र अर्थ है, एक ही अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर अन्यधि हेतुर व्यंजना सा अभिधाश्रया, उसे क्या कहते हैं, अभिधाश्रया, अभिधा के आश्रित व्यंजना करते हैं, नियंत्रित अर्थात एकत्र मीते सती, अन्यधि हेतु अपर अर्थ बोध कारणम, यानी कि वो अपर अर्थ का बोध बताए, अपर अर्थ का बोध कराए, उसको हम क्या कहते हैं, अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं। क्योंकि क्या हुआ, देखो अनेकार्थ से शब्दस्य, अनेकार्थी शब्दों का क्या हो गया, संयोग आदि के नियंत्रित नियम से क्या हो गया, एक अर्थ में वे समावेशित हो गए। उसके बाद क्या हुआ, अन्य हेतु, वो एक अर्थ में समावेश होने के बाद जो अन्य हेतु हमको दिखाई दिया, अन्य हेतु अन्य अर्थ जो प्रतिपादित हुआ, जो प्रतिपादित करती है, उसका नाम क्या है, अभिधाश्रया, अभिधाश्रया अर्थात अभिधा के आश्रित वो व्यंजना अभिधा मूला व्यंजना है। कैसे है, अब ये संयोग आदि क्या है, तो देखो आगे कहेंगे, आगे क्या कहते हैं कि आदि शब्दादि विप्रयोग आदि, देखो मैंने क्या कहा, आगे देखो पंक्ति आएगी, पहले उसी को देख लेते हैं, यहां से समझने में आसानी होगी आपको। ठीक हो गया, तो देखो उन्होंने क्या लिखा, आदि शब्दादि विप्रयोग आदि। अब बताओ वहां उन्होंने क्या कहा था, संयोग आदि कहा था, संयोग आद्य तो कहा था, संयोग आद्य। ठीक हो गया, देखो संयोग आद्य कहा था। ठीक हो गया, अब इन्होंने यहां विप्रयोग कह दिया, विप्रयोग आद्य, आद्य। ठीक हो गया, विप्रयोग आद्य कह दिया ना, विप्रयोग आदि, देखो विप्रयोग आद्य। तो क्यों कह रहे हैं संयोग, देखो पहले उन्होंने संयोग कहा, उसके बाद विप्रयोग कहा, ठीक है, देखो उसके बाद भी आदि लगाया, तो कह रहे हैं कि आदि शब्दादि विप्रयोग आदि, अर्थात जो हमने वहां आदि कहा है, यहां हमने जो ऊपर कहा था नहीं, कि हमने कहा था कि संयोग आद्य नियंत्रित, अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोग आद्य नियंत्रित, अर्थात संयोग आदि के आ जाने से, अनेकार्थी शब्दों के एक अर्थ पे नियंत्रित हो जाने से क्या होता है, आदि शब्द का जो हमने प्रयोग किया था उसका बता रहे हैं, कि उसके बाद हमने क्या कहा, आदि शब्दादि विप्रयोगादि, यानी कि वो अभी बहुत सारे हैं, विप्रयोगादि क्या है, 14 होंगे शायद, ये आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, विप्रयोगादि, आदि शब्द कहने से हमने क्या लिया, विप्र आदि ये सब ले लिए थे, संयोगो विप्रयोगश्च साचर्य विरोधिता, अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्य सन्निधि सामर्थ्य मौचिति देशा कालो व्यक्ति सुरादय शब्दस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतव, इतने सारे हमने ले लिए संयोग आदि कहने से। देखिए उम्मीद करता हूं कि वो ये आपको अभिधा मूला लक्षणा किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यै नियंत्रितै एकत्रार्थे निधि हेतु व्यंजनासा अभिधाश्रया, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका एक सटीक शब्दों में मैं इसका अर्थ बताऊं तो, यानी कि जो अनेकार्थी शब्द हैं उनका क्या हो जाए, एक अर्थ पर नियंत्रित हो जाए। कैसे नियंत्रित हो, तो कह रहे हैं संयोग आद्य, यानी कि संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थी शब्दों का एक अर्थ पर नियंत्रित हो जाने के बाद अन्यदि हेतु, यानी कि अन्य अर्थ का जो प्रतिपादन करती है, उसका नाम है व्यंजना सा अभिधाश्रया, वह अभिधा पर आश्रित व्यंजना होती है। ठीक हो गया, ये अभिधा मूला का, इसको समझ जाइए। उसके बाद देखो वो संयोग आदि है क्या क्या, उसको बता रहे हैं हम।
अब तुमने भैया कहा कि संयोग आदि कहा, विप्रयोग आदि भी कहा ऊपर, उसके बाद कह रहे हैं कि संयोग आदि है क्या, ये संयोग होता कैसे, हमको भी तो बताओ। तो देखिए ये संयोग आदि कितने प्रकार के हैं, ये हैं 14। देखो एक बार गिन लीजिए। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्य, यही होगा, शब्दस्यान्य सन्निधि, एक पूरा होगा ना, शब्दस्य अन्य सन्निधि, सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। कितने हो गए, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए, 14। इन 14 पे क्या होती है, पूरी अभिधामूला, अभिधामूला व्यंजना टिकी है। इन 14 पर अभिधामूला व्यंजना पूरी देखने को मिलेगी। अब देखो सबसे पहला उदाहरण दे रहे हैं, किसका उदाहरण दे रहे हैं, सबसे पहला उदाहरण देखो क्या दे रहे हैं, उन्होंने कहा सशंख चक्रोहरि, किताब में देखिएगा यहाँ दिखाई नहीं देता, क्या लिखा है, सशंख चक्रोहरि। अब देखो यहाँ पे संयोग कैसे है और किस शब्द के कितने अर्थ हैं। देखो संयोग हमने कहा, पहला उदाहरण ले लीजिएगा, ये पहला है यहाँ पे संयोग, पहले को हम समझ रहे हैं तो ये पहला हो गया। आप बिल्कुल संयोग का उदाहरण कौन है, तो आपको कहना पड़ेगा सशंख चक्रोहरि, सशंख चक्रोहरि आपको कहना पड़ेगा यदि आपसे कोई उदाहरण पूछे। अब जा रहा है, अब देखो संयोग का उदाहरण कैसे है, सशंख चक्रोहरि इत्यत्र हरि शब्दस्य, हरि शब्द के देखो हमने कहा सशंख चक्रोहरि, शंख चक्र के सहित क्या हरि कहा हमने, हरि कहा, लेकिन हरि शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं, यम भी होता है, अनिल भी होता है, अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ, शंख और चक्र के संयोग से, देखो यहां पे लिखा है ना, शंख और चक्र के संयोग से क्या हुआ, इस हरि शब्द का अर्थ क्या ले लिया गया, विष्णु ले लिया गया। देखो संसार में हम जब भी हम कुछ बोलते हैं इन सब बातों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन शास्त्र में इसका नियम क्या है वो नियम हमको पता नहीं होता है। यदि हमको नियम पता होगा तो हम अपनी बातचीत करने में, अपने बोलने में, कहाँ पे हम अभिधामूला व्यंजना का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पे हम लक्षणामूला व्यंजना का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमको पता भी होना चाहिए। जब हमको क्वेश्चन पता होता है ना, क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम आंसर अपने आप समझा देते हैं, ठीक हो गया, आंसर अपने आप हम समझा देते हैं उस चीज का। यदि मान लो हमने आंसर पढ़ा भी नहीं लेकिन हमको क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, तो इसीलिए आपको भी ये समझना है। यदि आप प्रयोग करते हैं अभिधामूला व्यंजना का, आप कहते हैं कि सशंख चक्रो, यानी कि शंख चक्र साथ में है तो हरि कह दिया, तो हरि का अर्थ यम नहीं हो सकता, अनिल नहीं हो सकता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नहीं है उसका अर्थ, हरि का अर्थ भगवान विष्णु ही है। लेकिन कैसे है, तो संयोगो, हमने कहा संयोग हो जाने से, किस किस का संयोग हो गया, शंख चक्र के साथ, इस शंख चक्र के साथ इस हरि का क्या हो गया, संयोग हो गया, सशंख चक्रो हरि। तो संयोग होने से क्या हो गया, इस हरि का अर्थ हमने क्या नहीं लिया, यम नहीं लिया, अनिल नहीं लिया, बल्कि विष्णु ही लिया। तो बिल्कुल हमको नियम सीखना है, ठीक हो गया। अब आगे को देखते हैं, देखो क्या लिखा है, इति शंख चक्र योगेन, शंख चक्र के योग से हरि शब्दो विष्णु में अभिधत्ते, हरि शब्द जो था उसका हमको क्या लिया गया, हमने उसका विष्णु शब्द ही लिया, वरना हम अनिल भी ले लेते, हमने अनिल नहीं लिया, तो कहा विष्णु में अभिधत्ते, विष्णु शब्द ही उन्होंने लिया। अब देखो उसके बाद क्या कह रहे हैं, असंख चक्रो हरि, पहले क्या कहा, सशंख चक्रो हरि, अब कह दिया असंख चक्रो हरि, इति तद्वियोगेन, पहले क्या हो रहा था, हरि के साथ सशंख चक्रो, शंख और चक्र का हरि के साथ क्या हो रहा था, संयोग हो रहा था। जब संयोग हुआ हमने विष्णु को याद किया, यानी कि हरि का अर्थ विष्णु लिया। अब कह रहे हैं असंख चक्रो हरि, यानी कि शंख चक्र का हरि के साथ वियोग हुआ। हमने ये वाक्य बोला, किसी ने एक वाक्य बोला कि शंख और चक्र के साथ हरि का वियोग हुआ, तो इससे आपको क्या अर्थ लेना है, शंख चक्र के साथ हरि का वियोग हुआ, इसका अर्थ हम आपको ये नहीं लेना कि यम के साथ उसका वियोग हो गया, अनिल के साथ वियोग हो गया, ये लेना है कि
शंख चक्र का हरि अर्थात भगवान विष्णु से क्या हो गया है, वियोग हो गया है। यदि योग में संयोग में उसका साथ नाम आया है तो वियोग में भी उसका नाम आएगा, तो कहा वियोग। वियोग किसे कहते हैं, तो कहा वियोग का उदाहरण है, देख लीजिए दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, ये दूसरा नंबर है वियोग। असंख चक्र हरि तद वियोगेन तम एव अर्थात विष्णुम एव। उसके बाद तीसरा उदाहरण किसके लिया, साहचर्य का। तो भैया साहचर्य किसे कहते हैं, तो कह रहे भीमा अर्जुनो इति अर्जुन पार्थ, भीमा अर्जुन कहने से, इति अर्जुन पार्थ अर्थात भीमा अर्जुन कहने से हमने क्या लिया, यहाँ पे अर्जुन का जो अर्थ है वो कौन सा लिया, पांडुपुत्र अर्जुन लिया हमने। क्यों लिया, क्योंकि भीम के साथ उसका साहचर्य हो गया है। तो देखो वरना अर्जुन के क्या क्या अर्थ होते हैं, अर्जुन का अर्थ शुक्ल गुण भी है, एक अर्जुन होना अर्थात शुक्ल होना, और वृक्ष विशेष को भी हम अर्जुन कहते हैं। इसी प्रकार अर्जुन के बहुत सारे अर्थ हैं, ये जो हमने अर्जुनों कहा है ना, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। एक हो गया वृक्ष हो गया, और एक शुक्ल हो गया, शुक्ल गुण होता है वैसे, शुक्ल हो गया, ठीक हो गया। देखो भीमार्जुन में बता रहा हूं, ये साहचर्य का उदाहरण है, बिल्कुल तीसरा उदाहरण है। आपको अभिधा मूला व्यंजना पूरी समस्या पूरी सही से समझ में आएगी, ये गारंटी है, ध्यान दीजिए। तो देखिए हमने कहा भीमार्जुनो, अर्जुन के अर्थ कौन कौन से होते हैं, वृक्ष भी होता है, ठीक हो गया, वृक्ष भी होता है और शुक्ल गुण भी होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा अर्थ लिया गया है, यहाँ पे अर्थ लिया गया है अर्जुन अर्थात पांडुपुत्र। देखो पार्थ हे पार्थ अर्जुन, यहाँ क्या लिया गया, उस पार्थ अर्जुन को ही लिया गया, ना ही वृक्ष को लिया गया, ना ही शुक्ल को लिया गया। अब देखो यदि मान लो कोई भी आपसे अर्जुन कहे, आपसे कहे कि आप अर्जुन को जानते हो, अर्जुन कौन थे, यदि आपसे अर्जुन कौन थे कहेंगे, तो आप कहेंगे वो धनुर्धारी हे पार्थ अर्जुन, वही अर्जुन थे, पांडु भाई वही अर्जुन थे। तो आपके मन में यही ख्याल आएगा। लेकिन आप उसके साथ वो किसका प्रयोग कर रहा है, ये देख लीजिए ना। उसके साथ मान लो यदि कोई किसी विद्यार्थी का नाम ही अर्जुन है, तब तो आप वहां अर्थ नहीं ले जा सकते। लेकिन उसका संयोग किसके साथ हो रहा है, यदि मान लो हम कहेंगे कि इस विश्वविद्यालय के छात्र अर्जुन कौन थे, इस विश्वविद्यालय के छात्र अर्जुन कौन थे, तो क्या हुआ, विश्वविद्यालय के साथ क्या हुआ, अर्जुन का संपर्क जुड़ गया। तो यानी कि वो अर्जुन कोई इस विश्वविद्यालय का कोई विद्यार्थी रहा होगा या कोई प्रोफेसर रहा होगा जिसका संबंध इस विश्वविद्यालय से है। लेकिन यदि हम उस विश्वविद्यालय का और उस अर्जुन का संबंध उस पार्थ से कर दें, कुंती पुत्र अर्जुन से कर दें, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने उसका साहचर्य किसके साथ किया है, विश्वविद्यालय के साथ किया है। इसी प्रकार से यदि हम अर्जुन का साहचर्य यहाँ भीम के साथ करते हैं तो वो कुंती पुत्र अर्जुन ही गिना जाएगा, ना कि ये शुक्ल गुण और वृक्ष गिना जाएगा। तो हो गया भीमा अर्जुन, यानी कि साहचर्य होने से, ठीक हो गया। पीडीएफ आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, हाँ तो देखो इतना दिख रहा है ना। साहचर्य समझ में आ गया। अब समझ लीजिए विरोधिता, विरोध होने से कर्णार्जुनो। अब देखो कर्ण अर्जुनो, अर्जुन अर्थ में बताया ना, भी शुक्ल भी होता है, वृक्ष विशेष भी होता है, लेकिन कर्ण के साथ इसका क्या हो गया, विरोध हो गया। देखो विरोध हुआ था नहीं हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे, महाभारत को कौन नहीं जानता, ठीक हो गया। तो इनका क्या हो गया, विरोध होने से कर्णार्जुनो, अर्जुन का संयोग होने से कर्ण सूतपुत्र। क्यों, वरना कर्ण, यदि मान लो हमने कर्ण कहा, खाली कर्ण कहा आपसे, तो आप कान का ही तो अर्थ लोगे ना। कर्ण का अर्थ क्या होता है, कान। लेकिन अर्जुन के साथ क्या हो जाने से, विरोध हो जाने से, उस कर्ण अर्थात जो तुम्हारा कान अभी तक अर्थ ले रहे थे, उस यदि मान लो आपसे कोई खाली गए, आपसे मान लो किसी ने बोला कर्ण, तो आप कर्ण का मतलब क्या समझोगे, कान ही समझोगे भैया, संस्कृत जानते हो तो। यदि नहीं जानते हो तो वो भी नहीं समझोगे कर्ण का मतलब। यदि आप कर्ण समझ रहे हो, फिर अर्जुन कह दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कर्ण और अर्जुन में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। देखो ओ और ओ को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इस कर्ण को हमने कान नहीं लिया, बल्कि कौन सा कर्ण लिया, कुंती पुत्र। कुंती पुत्र जो उनका छठा भाई था, कहानी यदि जो जानते होंगे तो समझते होंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इनका विरोध होने से कर्णार्जुनो ले लिया गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद किस क्या हुआ, अर्थवसात कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखो
यहाँ से ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी तो अर्थ विरोध चल रहा था। अब हमने कहा अर्थ, हमने कहा अर्थ, अर्थवशात कभी कभी ऐसा होता है। अब जैसे हमने कहा स्थाणु वंदे इति स्थाणु शिवः, इति स्थाणु शिवः, लेकिन हम स्थाणु का अर्थ क्या क्या होते हैं, ये अनेकार्थी शब्द हैं, क्योंकि कहा गया ना अनेकार्थ शब्दस्य संयोगाद्यै नियंत्रितै, संयोग आदि के द्वारा, यानी कि संयोग योग साचर्य विरोधिता, ये 14 है, इनके साथ यदि अनेकार्थी शब्द का हम प्रयोग कर दें तो उसके बाद जो अन्य अर्थ का प्रतिपादन करता है वो अभिधा आश्रित व्यंजना के माध्यम से होता है, ये नियम है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो देखो स्थाणु वंदे हम जब बात कर रहे हैं तो स्थाणु का अर्थ क्या होता है, खंबा भी होता है। देखो खंबा, लकड़ी का खंबा भी इसका अर्थ होता है, ठीक हो गया। लेकिन स्थाणु, स्थाणु से हमने क्या लिया गया, खंबा नहीं लिया गया, बल्कि क्या लिया गया, शिव लिया गया, भगवान शिव को ही लिया गया। स्थाणु वंदे अर्थात हम खंबे को वंदन नहीं कर रहे, खंबा अर्थात लकड़ी का, लकड़ी का कोई टुकड़ा जो गैंटा हुआ हो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जिसको रोपा गया हो, ऐसा कोई लकड़ी की, सूखी लकड़ी का खंबा, ठीक हो गया। खंबा मतलब समझ रहे होंगे। तो वहां पे खंबे को हम वंदन नहीं कर रहे हैं, स्थाणु का अर्थ वंदे के साथ यहाँ पे क्या हो गया, वंदे के साथ यहाँ पे क्या हो गया, इसका संयोग हो गया, अर्थात अर्थ के साथ वंदे के साथ ये जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया, स्थाणु का अर्थ परिवर्तित हो गया, यानी कि अनेकार्थी शब्द भी क्या हो गया, जो अर्थ तीसरा अर्थ इसने हमको दे दिया वो दे दिया कि हम शिव को वंदन करते हैं, स्थाणु वंदे, ठीक हो गया। देखो अर्थ हो गया, अर्थ के बाद हमने क्या पढ़ना है, छठा कौन सा है, प्रकरण, ये प्रकरण को पढ़ेंगे ना हमने भी। अब देखो प्रकरण का उदाहरण क्या है, तो कहेंगे सर्वम जानाति देवः, देखो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, मैंने आपको समझाया भी था। देखो क्या लिखा हुआ है, इस पेन से पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे देखो सर्वम जानाति देवः, ये सर्व छूट गया है, सर्वम जानाति देवः, ठीक हो गया, सर्वम जानाति देवः। अब प्रकरण वसात कैसे कह रहे हैं, देखो सर्वम जानाति देवः। अब मैंने आपको बताया था यदि नौकर अपने मालिक से कहता है कि सर्वम जानाति देवः, आप तो सभी जानते हैं, लेकिन वो देवः शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहा है, आपके लिए। देखो यहां देव शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, आप, जबकि देव शब्द का अर्थ क्या होता है, देवता। अब मान लो तुमसे कोई देव कहेगा, ठीक है, तुम्हारे देव कौन है, तो तुम ये थोड़ी समझोगे कि ये तुम्हारे मालिक कौन है, ठीक हो गया। समझ भी सकते हैं समझने वाले, लेकिन ज्यादातर लोग क्या समझेंगे, ज्यादा तो ये अपने इष्ट का ही नाम बताएंगे ना, जिस देव को मानते होंगे, यदि सनातन धर्म में आस्था रखते होंगे, सनातन धर्म से होंगे, तो वो देव अर्थ का भगवान ही अर्थ लेंगे। लेकिन यहाँ पे देव अर्थ का क्या अर्थ लिया गया है, सर्वम जानाति देवः, वो कहता है आप तो सब कुछ जानते ही हैं, आप सर्वम सब कुछ जानते हैं। ये क्यों हुआ, ये हुआ प्रकरण वसात, प्रकरण चल रहा था ना वहां पे, प्रसंग ही ऐसा था, प्रकरण ही ऐसा था, हालात ही ऐसे थे, तो जहां पे देव शब्द का भी आप अर्थ ले लिया गया, ठीक हो गया। ये हमने समझ लिया छठा। 14 भेद हैं शाब्दी व्यंजना के, शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत अभिधा मूला व्यंजना के 14 भेद हैं। 14 भेद नहीं कहेंगे इनको, इनको हम भेद भी नहीं कह सकते हैं, इनका स्वरूप है, यानी कि इनका स्वरूप है, जब ये अभिधा मूला व्यंजना के ये स्वरूप है, इनको हम प्रकार नहीं कहेंगे, भेद भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे इसको बाद में जानेंगे, क्योंकि ये प्रकार नहीं है, इतने प्रकार की नहीं होती है शाब्दी व्यंजना। यदि शाब्दी व्यंजना, यदि हम इस अभिधा मूला व्यंजना को 14 प्रकार की मान लेंगे तो फिर तो भेदों में ही गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसीलिए इसको हमने भेद नहीं मानने हैं, बल्कि क्या होता है, इनके संयोग से, ये क्या है, ये अर्थ विशेष समझ लीजिए, 14 ये शब्द विशेष हैं जिनसे क्या होता है, इसका पता चलता है, किसका, इनको नियंत्रित किया जा सकता है, किनको, अनेकार्थी शब्दों को, और नियंत्रित करने के बाद जो तीसरा अर्थ व्यंजित होता है वो अभिधा मूला व्यंजना, यानी कि अभिधा के आश्रित व्यंजना के अंतर्गत वो अर्थ आता है, ठीक हो गया। अब हम लिंग की बात कर लेते हैं। अर्थः प्रकरणम लिंगम, लिंग को हमने कहा 7वां नंबर हो गया, तो कुपितो मकरध्वजः, हमने कहा कुपितो मकरध्वजः। अब देख लीजिए, इति मकरध्वजः कामदेव पुरारी, इति मकरध्वजः,
काम। अब देखो मकर ध्वज, मकर ध्वज का अर्थ क्या लिया गया है यहाँ पे? कामदेव, काम लिया गया, कामदेव लिया गया। अब देखो मकर ध्वज का अर्थ क्या होता है? समुद्र, समुद्र भी अर्थ होता है, समुद्र अर्थ होता है मकर ध्वज का। ठीक हो गया। लेकिन क्या कहा? कुपितो मकर ध्वज, लिंग कहा ना, देखो लिंग, लिंग की हम बात कर रहे हैं, ये लिंग का उदाहरण है, आप देख लीजिएगा, ये 7वां है तो लिंग। ठीक है, लिंग को समझने का प्रयास करेंगे तो लिंग में कहता है कि कुपितो मकर ध्वज। आप कहते हैं कि यदि मान लो हम कहेंगे कि कुपित अर्थात क्रोधित है समुद्र, तो भैया समुद्र कैसे क्रोधित हो सकता है? समुद्र क्या है? अचेतन है, और क्रोध आना किसका धर्म है? क्रोध आना किसी चेतन व्यक्ति का धर्म है। तो क्या कहते हैं? कुपितो मकर ध्वज। यहाँ पे इस लिंग के, लिंगवाचक शब्द के होने से, यानी कि ये जो कुपित हमने कहा, कुपिता मकर ध्वज, ये चेतन नहीं हो सकता, क्योंकि मकर ध्वज यदि हम समुद्र अर्थ लेंगे तो वो चेतन तो है ही नहीं, उसके ऊपर क्रोध आ ही नहीं सकता, इसलिए कहा कुपितो मकर ध्वज अर्थात कामदेव। ठीक है, उसके बाद कहते हैं शब्दस्यान्य सन्निधि, अन्य शब्द के साथ तुम्हारी सन्निधि हो जाने से। देखो इसके बाद हमने उदाहरण क्या दिया गया? देवः पुरारी, देवः पुरारी, ये किसका उदाहरण है? शब्दस्यान्य सन्निधि का। ठीक हो गया, देवः पुरारी को देख लेना, शब्दस्यान्य सन्निधि का उदाहरण है, जहां पर क्या है? देव शब्द का अर्थ, पुर शब्द का अर्थ, देखो पुर शब्द का अर्थ क्या होता है? इस पुर शब्द का अर्थ, पुर अर्थ का शब्द का अर्थ क्या होता है? देह भी होता है, पुर अर्थात देह, नगर, लखनऊ पुरे, लखनऊ नगरे, लखनऊ देहे। ठीक हो गया, देवः पुरारी। अब यहां पे क्या किया गया? इति पुरारी शिवः, यहां पे देखो देव के साथ संयोग हो जाने से, यानी कि अन्य पद का सानिध्य मिल जाने से, अन्य पद का सानिध्य मिल जाने से क्या हो गया? यहां पे जो देव है, इस देव पद के सानिध्य से पुर का अर्थ देव, देह और नगर नहीं लिया गया, बल्कि क्या लिया गया? अरि। देखो अरि भी जुड़ा है ना, पुरारी, पुर का अर्थ होना देह और नगर ले रहे थे, नहीं लिया, लेकिन क्या कहा? देवः पुरारी, देवों के शत्रु भगवान शंकर, त्रिपुर शंकर, देव पुरा अरि, देवः पुरारी। पुर शब्द का अर्थ है यहाँ पे देह और नगर भी है, परंतु यहाँ पे क्या लिया गया? यहाँ पे देव शब्द के सानिध्य से त्रिपुर शंकर, त्रिपुर के शत्रु शंकर, ऐसा अर्थ लिया गया, त्रिपुर के शत्रु शंकर। देखो देव पुरारी अर्थात देवों के शत्रु नहीं, माफ कीजिएगा ये गलत हो गया, अर्थात त्रिपुर के शत्रु, त्रिपुर के शत्रु शंकर, ऐसा अर्थ लिया गया देव पद के सानिध्य से। पुर शब्द का देव भी होता है, नगर भी होता है, लेकिन क्या लिया गया? त्रिपुर, त्रिपुर लिया गया, त्रिपुर शंकर लिया गया। ठीक हो गया, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था तो माफी चाहूंगा उस चीज के लिए। तो देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान नहीं दिया उस चीज को। देव पुरारी, अब समझ में आ गया? पुर का अर्थ क्या होता है? देह भी होता है, नगर भी होता है, परंतु यहाँ पे क्या हो गया? देव पद के सानिध्य से इस पुर शब्द का अर्थ क्या लिया गया? त्रिपुर शंकर, त्रिपुर के शत्रु, त्रिपुर के शत्रु, अरि अर्थात शत्रु, और यहाँ पे क्या लिया गया? त्रि। ठीक है, त्रिपुर के शत्रु कौन? देव, शंकर, त्रिपुर के शत्रु शंकर, ऐसा अर्थ लिया गया। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। मधुना मत्तः, मधुना मत्तः पीकः, ये किसका अर्थ है? मधुना मत्तः पीकः, बताओ। सामर्थ्य, सामर्थ्य का ये
उदाहरण है। अब देखिए सामर्थ्य कैसे है, हमने क्या कहा, मधुना मत्तः पीकः इति मधुर वसंतः पातु इति मधुर वसंतः। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पर कोयल के मादन में सामर्थ्य से मधु पद का अर्थ वसंत होता है, वरना मधु का अर्थ क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। देखो हमने कहा मधुना मत्तः पीकः, मधु ना मत्तः पीकः। मधु शब्द का अर्थ शहद भी होता है, पुष्परस भी होता है, मध्य मधुना। मधु का अर्थ यदि शहद होता, पुष्परस होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे मधु पद का अर्थ वसंत लिया गया है। पिक्कः अर्थात कोमल, पिकः अर्थात कोमल, पिकः पिक्कः नहीं पिकः, मधुना मत्तः पिकः, ठीक हो गया। अर्थात वसंत ऋतु में मत्त है अर्थात मद मस्त है, पिका अर्थात कोयल, ठीक हो गया। देखो पिका अर्थात कोमल, मत्त अर्थात मदमस्त है, मधुना अर्थात अब तुम शहद में कह दो, पुष्परस में कह दो। कोयल कहाँ पुष्परस में बैठेगी भैया, पुष्परस का हसन तो भंवरा करता है। तो यहाँ पे मधुना अर्थात लिया गया, क्या लिया गया, मधु अर्थात वसंत लिया गया। क्यों लिया गया, क्योंकि सामर्थ्य वसात, क्योंकि उसमें उसका भी सामर्थ्य है ना। हमने कहा था देखो संयोग आदि नियंत्रित ही, संयोग आदि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है किसको, अनेकार्थी शब्दों को। किसमें, जिसमें नियुक्त किया जाता है वो अभिधाश्रय अर्थ होता है, यानी कि जो अर्थ निकलता है उससे तीसरा, वहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है, सारी बात समाप्त हो जाती है। लेकिन व्यंजना वहां पे कुछ फिर भी द्योतित कर रही होती है। इसीलिए जब ध्वनि काव्य पढ़ते हैं तो वहां पे व्यंजना की परिकाष्ठा को, पराकाष्ठा को बताया गया है, समझाया गया है कि व्यंजना कहाँ पर कैसे होती है और व्यंजना का कितना महत्व है। वो जो व्यंग्य अत्यंत जब चरमोत्कर्ष में पहुंच जाते हैं ना, तो उसकी क्या आनंद होती है। जब कहते हैं ना कि यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम प्रतीयमानम पुनरन्य देव स्वस्ति वाणीसु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम विभाति लावण्यमिवांगनासु इवांगनासु। जब चरमोत्कर्ष में पहुंच जाता है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पातु वो दयिता मुखम, ठीक हो गया, पातु वो दयिता मुखम। तो औचित्य, औचिति, औचिति देखो ऊपर लिखा होगा, तो यहाँ पे हम उसी का उदाहरण पढ़ेंगे। औचिति किसे कहते हैं, औचित्य। देखो उदाहरण दिया, पातु वो दयिता मुखम इति मुखम सामुख्यम, पातु वो दयिता मुखम, पातु वो दयिता मुखम अस्मिन् वाक्ये इत्यत्र मुख पदस्य मुख सामुख्य उभयार्थ वाचकत्वेपि औचित्यान मुख सामुख्यम। अर्थात देखो मुख पद का अर्थ, ये जो मुख लिखा हुआ है इस मुख का क्या होता है, इस मुख का अर्थ सामुख्य भी होता है, परंतु पातु वो दयिता मुखम, यहां पर औचित्य से मुख का अर्थ क्या होता है, मुख का अर्थ एक तो मुख भी होता है और सामुख्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे औचित्य होने से कुछ ना कुछ, पातु वो दयिता मुखम, ये यहाँ पर ये कहने से मुख का अर्थ क्या हो गया, सामुख्य होता है, ठीक हो गया। दयिता के प्रिय के मुख से रक्षण में कुछ औचित्य नहीं है। दयिता किसा कहा, पातु वो दयिता मुखम, पातु वो दयिता अर्थात प्रिया, पातु मुखम, समझ गए, नहीं समझे होगी, क्यों, क्योंकि देखो पातु वो दयिता मुखम, यहां पर क्या है, मुख पद के कितने अर्थ होते हैं बताया मैंने, मुख का दो अर्थ होते हैं, एक तो मुख होता है, एक सामुख्य होता है। लेकिन देखो पातु वो दयिता मुखम, यहां पे क्या कहा गया है, इस मुख का अर्थ सामुख्य नहीं लेकर के मुख ही लिया गया है। क्यों लिया गया है, कुछ ना कुछ उसका औचित्य है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कहा विभाति गगने चंद्र, इसको समझिए, विभाति गगने चंद्र। अब गड़बड़ नहीं होगा, थोड़ा भटक जा रहा है ना विषय, भटक क्या जा रहा है कि वो इधर उधर हो जा रहा है थोड़ा, तो अभी कोई नहीं, शुरुआत है तो होता है, तो देखिए प्रयास करते रहेंगे। तो कह रहे हैं विभाति गगने चंद्र, विभाति गगने चंद्र
विभाति सुशोभते गगने आकाशे चंद्र इति चंद्र अर्थात शशि। यहाँ पे क्या लिया गया है? चंद्र अर्थात शशि, चंद्रमा को ही लिया गया है। वरना चंद्र शब्द के क्या होते हैं? चंद्र अर्थात सुवर्ण भी होता है, चंद्र अर्थात कर्पूर भी होता है, कर्पूर कपूर कहते हैं जिसको, ठीक हो गया। चंद्र अर्थात मेघ भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया? चंद्र अर्थात क्या लिया गया? शशि ही लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि देखो ये किसका उदाहरण है? 11वां हमने क्या कहा? देश के हिसाब से लिया गया। देश के हिसाब से यहाँ पे क्या लिया गया? चंद्र का अर्थ शशि लिया गया। कहते ना देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो यहाँ पे भी वो देखो विभाति गगने चंद्र, यानी कि आकाश में चंद्रमा क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार लिया गया है ना। अब देखो आकाश की बात चल रही थी और चंद्रमा की बात चल रही है। आकाश के साथ चंद्रमा कोई नीचे धरती वाला तो नहीं होगा, उसी के साथ होगा। यदि आकाश की बात चल रही तो चंद्रमा की बात चलेगी, तारे की बात चलेगी और नवग्रहों की बात चलेगी जो आकाश मंडल में घूमते हैं। तो यहाँ पे देखो चंद्र पद के वरना अर्थ कौन कौन से होते थे? मेघ भी होता था, स्वर्ण भी होता था, कर्पूर भी होता था, लेकिन लिया क्या गया? लिया गया शशि ही लिया गया। ठीक हो गया। अब देखो निशी चित्र भानु, अगला उदाहरण दे रहे हैं निशी चित्र भानु। निशी चित्र भानु किसका उदाहरण है? कालो। ठीक हो गया। अब देखो चित्र भानुपद क्या कहा इन्होंने? निशी चित्र भानु, निशा अर्थात रात में, निशी चित्र भानु। अब देखो चित्र भानुपद के क्या होते हैं? सूर्य भी अर्थ होता है, अग्नि भी अर्थ होता है, लेकिन निशा के साथ निशी है, देखो निशी जुड़ा हुआ है ना, निशी के साथ क्या हो गया? इसका क्या हुआ? हमने क्या करा था? काल। देखो काल की बात चल रही है तो निशा रात की बात है, तो रात की बात चित्र भानु के साथ क्या आएगी? अग्नि तो आएगी नहीं। अग्नि की ही प्रतीति होगी, यहाँ पे सूर्य की प्रतीति नहीं होगी। चित्र भानु पद से क्या होता है? चित्र भानु किसका नाम है? सूर्य का भी अपर नाम है, अग्नि भी इसका अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे चित्र भानु का अर्थ हमने क्या लिया? सूर्य। रात की बात चल रही ना, काल की बात चली। देखो सूर्य से बताता हूँ, मैंने कहा कि अग्नि नहीं हो सकती, लेकिन अग्नि ही होती है, वो गलती से निकल गया। देखो कभी कभी क्या होता है, जो बात होने वाली होती है हम उसको ही नहीं होगी कह देते हैं, तो वही यहाँ पे भी हुआ। तो देखो निशी, काल, चित्र भानु। चित्र भानु का अर्थ क्या होता है? सूर्य और अग्नि। अब भैया रात की बात चल ली, काल की बात चल ली, तो उसके साथ चित्र भानु का अर्थ क्या होगा? सूर्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि सूर्य तो दिन में आता है ना। तो यहाँ निशा की बात चल रही है, निशी की बात चल रही है, तो निशी चित्र भानु अर्थात अग्नि है। ये किसके अर्थ हुआ? किसके अनुसार ये अर्थ आया बताइए? मैं उसमें से बोल रहा था काल के अनुसार आया। ये हो गए 12 बता दिए मैंने आपको। 12 स्वरूप हो गए, समझ लीजिए स्वरूप कह सकते हैं शायद। 12 स्वरूप हो गए अभिधामूल व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या कह रहे हैं? भाति रथांगम। अब क्या कहा? चित्रभानु वहनी, वहनी अर्थ लिया गया। भाति रथांगम, रथांगम इति नपुंसक व्यक्त्या रथांगम चक्रम। व्यक्ति का उदाहरण देखो। अब यहां पे क्या हुआ? रथांग पद का अर्थ क्या होता है? चक्रवाक। और रथ अंगम अर्थात पहिया, परंतु क्या हुआ? भांति। रथांगम यहां पे कहने से क्या हुआ? नपुंसक लिंग से उसका ही ज्ञान हुआ ना हमको, तो किसका? पहिए का। देखो यहां पर व्यक्ति लिंग अर्थात नपुंसक लिंग है ना, और भांति भी क्या है? नपुंसक लिंग का है। और रथांगम, वरना रथांगम का अर्थ क्या होता है? चक्रवाक भी होता है, रथ का पहिया भी होता है। 2 अर्थ हो गए, ठीक है। अनेकार्थी वो होता है इसका अर्थ रथांगम का। लेकिन क्या हुआ? भांति रथांगम। भांति क्या है? नपुंसक लिंग का है, तो रथांगम भी नपुंसक लिंग का होगा। नपुंसक लिंग का हुआ तो क्या हो गया? रथांगम का अर्थ हमने क्या लिया? चक्रम। हमने इसका अर्थ लिया चक्रम, ठीक हो गया। तो भांति रथांगम। उसके बाद देखो अंतिम हमने कहा 14वां कौन सा है? स्वरादय। अब देखो स्वरादय के बारे में क्या कहते हैं, इसी पे विवाद छिड़ा हुआ है आगे। अब देखो स्वरादय किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं स्वरस्तु भांति रसांगम इति नपुंसकतया अर्थांगम चक्रम। ये हो गए 13 हो गए। अब
कहते हैं स्वरस्तु वेद एव विशेष प्रतीतिकृत काव्य इति तस्य विषयो न उदाहृतः। अच्छा, स्वर का प्रयोग किसमें होता है? स्वरस्तु वेद एव विशेष प्रतीति, यानी कि स्वर की तो वेद में ही विशेष प्रतीति होती है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक हो गया? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये तो व्याकरण बताए गए हैं, और उसमें भी जो ये स्वर होते हैं ना, उसमें वेद में ही उसकी विशेष प्रतीति मानी गई है, काव्य में नहीं। इसीलिए इस भेद का उदाहरण नहीं दिया गया है। ठीक हो गया? अब आगे देखते हैं। देखो आगे इसमें विवाद छिड़का हुआ है। आप कहेंगे बहुत समय लग रहा है, वरना देखो लक्षणामूला में पहुंच जाते। देखो अब इसको समझना है। ये जो वृत्ति इसके बाद विश्वनाथ जी ने दी है ना, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। एकदम से आपको पूरी व्यंजना समझ में आ जाएगी। जहां तक यदि आप खोलोगे ना, किताब खोलोगे साहित्य दर्पण की, तो बिल्कुल आपको सब कुछ मिलता जाएगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, उसके बाद से कह रहे हैं इदम च के अपि असहमाना आहु, यानी कि तुमने कहा कि स्वर की जो होती है विशेष प्रतीति किसमें होती है? वेद में होती है। ठीक हो गया? तो ये कहते हैं इदम च के अपि, कोपी के अपि, यानी कि कुछ लोग क्या है, इससे असहमत हैं तुम्हारी इस बात से कि स्वर की विशेष प्रतीति वेद में ही होती है। इस मत का वो खंडन करना चाह रहे होते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी की बात को गलत ठहरा रहे होते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ जी उन्हीं की बात को लिखते हैं। देखो इदम च के अपि असमाना आहु स्वरोपि काक्वादि रूपः, स्वरोपि काक्वादि रूपः काव्ये विशेष प्रतीतिकृत एव उदात्तादि रूपोपि मुनेः पाठोक्त दिशा श्रृंगारादि रस विशेष प्रतीतिकृदेव कृत एव इति एतद् विषये उदाहरणम उचितम एव इति फिर वो कहते हैं तन्न। यहां से वो खंडन करेंगे विश्वनाथ जी। पहले इतना ऊपर वाला का समझ लेते हैं। ये मत किसका है? चंडीदास। देखो मैं लिख देता हूं चंडीदास का मत है। चंडीदास हो गया और राघवानंद जी हो गए। देखो राघवानंद और चंडीदास जी ने ये बात कही। ये कुछ लोग असहमत है ना इस बात से कि आपने ये क्यों कहा भैया वेद में ही इसकी विशेष प्रतीति होती है, आपने ऐसा क्यों कहा? वो जवाब मांग रहे हैं। पहले अपना जवाब देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहते हैं कि देखो काक्वादि रूपः स्वरोपि काक्वादि रूपः, ठीक हो गया? काव्ये विशेष प्रतीतिकृत एव काकु आदि यानी कि देखो काकु, सबसे पहले काकु किसे कहते हैं? काक्वादि स्वरूप। तो जिसको पता नहीं होगा ये समझेगा पहले कि काकु किसे कहते हैं। काकु कहते हैं कौवे को। देखो काकु का एक लक्षण है भिन्न कंठ ध्वनि धीरै काकुरित्य विधीयते, भिन्न कंठ ध्वनि धीरै काकुरित्य विधीयते। कौवे की आवाज कैसी होती है? तो बिल्कुल समझ लीजिए वही, उसी को काकू कहते हैं जो कौवा बोलता है। तो कह रहे कि काकू आदि जो कंठ स्वर हैं वो काव्य में विशेष प्रतीति करते हैं, वो भी काव्य में विशेष प्रतीति करवाते हैं। हमने ऊपर क्या कहा था कि स्वर जो है, स्वर की विशेष प्रतीति हमको किसमें होती है? वेद में होती है। स्वर हमने वेद में कहा था। ठीक है? तो ये उसी का खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वरोपि काक्वादि रूपः, यानी कि ये जो स्वर है वो भी काक्वादि का रूप है। जिस प्रकार से काव्य विशेष प्रतीति की दे हुआ, जो काकु आदि है काव्य में क्या करते हैं? विशेष प्रतीति करवाते हैं। कैसे? फिर कह रहे हैं कि कब करवाई, क्या करवाई? तो उसके कह रहे हैं उदात्त आदि रूपोपि मुने पाठोक्त दिशा श्रृंगारादि रस विशेष प्रतीति कृत एव, यानी कि उदात्त आदि स्वर, ये देखो उदात्तो भी, उदात्तादि, उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि रूपोपि मुने पाठोक्त दिशा, मुने अर्थात भरत मुनि, मुने अर्थात भरत मुनि। तो कह रहे हैं उदात्त अनुदात्त आदि स्वर हैं
उनका प्रयोग भी क्या है, भरत मुनि ने अपने पाठ में कहीं किया है, उनका प्रयोग भी। तो आपको मैं यहां से बता देना चाहता हूं, एक पंक्ति है, नोट कर लीजिएगा आपके पास, जो भरत मुनि ने कही है। भरत मुनि कहते हैं, हास्य सिंगारयोः स्वरितोदात्तम। हास्य सिंगार का क्या है, स्वरित उदात्त। वीर रौद्र अद्भुतेषु उदात्त कंपितम, करुण विभत्स भयानकेषु अनुदात्त कंपितम उत्पादेयम। ये किसने कहा, ये भरत मुनि ने कहा है। इसका अर्थ क्या है, वो कहते हैं कि रीति से हास्य और श्रृंगार में स्वरित उदात्त, वीर रौद्र और अद्भुत में उदात्त कंपित, तथा करुण विभत्स और भयानक में अनुदात्त कंपित स्वर करना चाहिए। ये उन्होंने एक बात कही है, भरत मुनि ने अपने पाठों की दिशा में कही है। जो बात को वो निर्देश करना चाह रहे हैं, ये कौन, चंडीदास और राघवानंद जी, यानी कि जो कह रहे हैं कि स्वरोपी काक्वादि रूप है, यानी कि जो स्वर है वो भी काक्वादि रूप है, यानी कि कव्य की जो भिन्न कंठ ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वो भी इन्होंने क्या है, विश्वनाथ जी ने कहा है, क्रिया है। कैसे किया है, तो मैंने आपको पंक्ति बोली थी कि हास्य सिंगारयो सरितोदात्तम वीर रौद्रा अद्भुतेषु उदात्त कंपितम करुण विभत्स भयानकेषु अनुदात्त कंपितम उत्पादेयम। ये भरत मुनि ने कही है। तो भरत मुनि ने पाठोक्त दिशा वाली बात कौन सी थी, तो मैंने आपको बता दी, हास्य सिंगारयो स्वरितोदात्तम। ठीक हो गया, हास्य और सिंगार स्वरित उदात्त, ठीक हो गया। तो ये पाठ आपको, इससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपको समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि यदि आप समझेंगे तभी आप किसी को समझा पाएंगे। ये जो वृत्ति लिखी गई है, वरना इसको समझाने का कोई औचित्य नहीं था यहाँ पे। मुझे पता है कि समय ज्यादा लग रहा है, देखो समय ज्यादा लग रहा है, इसीलिए लग रहा है कि मैं आपको ये वृत्ति भी बता रहा हूँ, वरना ये आपको वृत्ति कोई नहीं बताएगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता, अभिधा मूला व्यंजना के बाद लक्षणा मूला व्यंजना आ जाती, लक्षणा मूला व्यंजना खत्म हो जाती है अभी एक उदाहरण बता के। लेकिन मैंने चाहा कि इसका अर्थ भी आपको बताते बताते चलो, साथ साथ में अर्थ भी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, एतद विषय उदाहरणम उचितम एव इति, यानी कि जब वो भरत मुनि जी प्रयोग कर रहे हैं तो इस प्रकार से स्वर श्रृंगार आदि स्वर, जो स्वर हमने बताया, जो हमने कहा कि स्वरस्तु वेदेव विशेष प्रतिधिकृतेव 14वें में कहा ना, तो उसी को कह रहे हैं कि स्वर श्रृंगार आदि रस की विशेष प्रतीति कराता है। इस कारण से स्वर के विषय में उदाहरण देना उचित ही है, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, हमारे भी विश्वनाथ जी कहेंगे। तो देखो अब यहां से मेन बात है, समझनी पड़ेगी आपको, ये क्या हो गया। अब देखो, तो उन्होंने क्या कहा, स्वराह काक्वादय उदादत्तयो व्यंग्यमेव रूपम विशेष प्रत्यायन्ति न खलु प्रकृत उक्त अनेकार्थ। अच्छा, ये तो विश्वनाथ जी कह रहे हैं ना अभी ये वाली बात। तो देखो इससे पहले कि हम समझ लेते हैं, पहले थोड़ा समय जरूर लगेगा, तो पूरा समझना है। देखो ये वृत्ति आपको समझ के जानी है, ठीक हो गया, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। देखो उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि जब उन्होंने प्रयोग करा, भरत मुनि ने क्या कहते हैं, काकवा आदि का प्रयोग किया, तो भैया हम स्वर का तो कर ही सकते हैं। देखो स्वरा काक्वादयो ना, यहाँ से तो ये कहेंगे, देखो श्रृंगार मुने पाठोक्त दिशा, वो देखना है आपको जो मैंने बताया। उसके बाद कह रहे हैं श्रृंगार आदि रस विशेष प्रतीति कृत एव, यानी कि उससे श्रृंगार आदि की इन्होंने विशेष प्रतीति करवाई है। तो भैया ये वास्तव में ये होता क्या है, अभी इसको बताएंगे विश्वनाथ जी। वो श्लेष में होता है, श्लेष अलंकार हो जाता है वहां पे इसकी प्रतीति होती है, वो भी बताएंगे देखो नीचे। लेकिन हम इतना समझ लेते हैं कि वो कहते हैं कि तुमने इसका उदाहरण देना चाहिए था। जो ये चंडीदास और ये राघवानंद है, तो वो कहते हैं कि देखो इति एतद विषय उदाहरणम उचितम एव, यानी कि तुमने इसके बारे में क्या करना चाहिए था, उदाहरण देना चाहिए था। इति तन्ना, तुमने ठीक नहीं किया न, यह ठीक नहीं है। विश्वनाथ जी कह रहे हैं क्यों ठीक नहीं है, तथा ही, तो कह रहे हैं स्वराह काकुआदयः उदात्तादयो वा व्यंग्यमेव रूपम विशेष प्रत्यायन्ति न खलु प्रकृतोक्त अनेकार्थ शब्दस्य एकार्थ नियंत्रण रूपम विशेषम। तो देखिए समझ लीजिए, हाँ, तो क्या कह रहे हैं,
स्वराः काक्वादयः उदात्त उदात्तादयो वा व्यंग्य रूपम में विशेष प्रत्यायन्ति। अर्थात काकु आदि उदात्त आदि स्वर, काकु आदि या उदात्त आदि स्वर क्या करें, स्वर व्यंग्य रूप विशेष अर्थ को ही बोधन करते हैं, यानी कि बतलाते हैं। यानी कि काकु आदि स्वर और उदात्त आदि स्वर, देखो लिखा है ना, स्वराः काकुआदय उदात्तादयो वा, यानी कि काकु आदि स्वर और उदात्त आदि स्वर, काकु आदि उदात्त आदि, काकु आदि स्वर उदात्त आदि स्वर, ठीक हो गया, काकु आदि स्वर उदात्त आदि स्वर, उदात्तादयो व्यंग्यम एव रूपम विशेषम, व्यंग्य रूप विशेष अर्थ का ही बोधन करते हैं। काकु आदि उदात्त, काकु आदि स्वर और उदात्त आदि स्वर व्यंग्य रूप विशेष अर्थ को ही नियंत्रण रूपम विशेषम, देखो देखो यहां पर कहा ना, व्यंग्य रूपम में विशेषम प्रत्यायन्ति, व्यंग्य रूप विशेष अर्थ को ही वो बतलाते हैं। कौन बतलाते हैं, उदात्त आदि स्वर और काकु आदि स्वर व्यंग्य रूपम में विशेषम प्रत्यायन्ति, व्यंग्य रूप एक विशेष अर्थ को बताते हैं। न खलु प्रकृतोक्त, प्रकृत में कहे गए यानी कि ऊपर जो कहे गए संयोग आदि, प्रकृतोक्त अनेकार्थ शब्दस्य एकार्थ नियंत्रण रूपम विशेषम। देखो यहां से महत्वपूर्ण बात है, यह आपको समझना है पैराग्राफ, तो बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। देखो इनने कहा ना, स्वराः काकुआदय, काकु आदि स्वर, ये काकु आदि स्वर हो गया, और ये स्वर, और क्या कहा, उदात्त आदि स्वर का, ये देखो स्वराः प्रयोग किया ना, काकुआदय उदात्तादयो हुआ, काकु आदि स्वर और उदात्त आदि स्वर व्यंग्य रूप विशेष अर्थ को ही बतलाते हैं, व्यंग्य रूप विशेष अर्थ को ही बतलाते हैं। कैसे बतलाते हैं, तो कह रहे हैं कि न खलु प्रकृत उक्त अनेकार्थ शब्दस्य एकार्थ नियंत्रण रूप विशेषम, वो ऐसा नहीं करते हैं पहले की तरह की अनेकार्थी शब्दों का एक अर्थ में नियंत्रण कर देते हैं स्वर, ऐसा नहीं करते हैं। देखो प्रकृति में कहे गए अनेकार्थ शब्द का वो क्या करते हैं, विशेष अर्थ को बदलाते हैं। जो काकु आदि स्वर हैं वो काकु आदि स्वर और उदात्त आदि स्वर व्यंग्य विशेष रूप व्यंग्य अर्थ को बदलाते हैं, बल्कि जो बतलाते हैं ऐसा काम नहीं करते, न खलु ऐसा काम नहीं करते हैं कि पहले वाला प्रकृत उक्त अनेकार्थ, यानी कि पहले बताया गया जो अनेकार्थी शब्द हैं, शब्दस्य एकार्थ नियंत्रण रूप विशेषम, एक अर्थ में नियंत्रण नहीं करते हैं, यानी कि वो उससे अलग करते हैं। किंच यदि अत्र किंचित, देखो उसके बाद क्या लिख रहे हैं, किंच यदि यत्र किंचिद अनेकार्थ शब्दानाम, देखो अनेकार्थ शब्दानाम प्रकरणादि नियमाभावाद अनियंत्रितयोः अपि अर्थयोः अनुरूप स्वर वसेन एकत्र नियमनम वाक्यम तदा तदा विदस्थले श्लेष अनंगीकार प्रसंग न च तथा अतएव आहु श्लेष निरूपण प्रस्तावे। अब देखो अब आगे क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये पंक्ति तो आपकी छूट गई था, इतना आपने समझ लिया। हाँ अब देखो, न खलु प्रकृत उक्त अनेकार्थ शब्दस्य एकार्थ नियंत्रण उपविशेषम, अर्थात वो अभिधा मूला व्यंजना की तरह नहीं करते हैं, यानी कि अनेकार्थी शब्दों का एक अर्थ में नियंत्रण नहीं करते हैं। और जो काकु आदि स्वर हैं और उदात्त आदि स्वर हैं वो व्यंग्य रूप को बतलाते हैं, लेकिन पिछले वाली बात को वो नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। न खलु प्रकृत उक्त अनेकार्थ शब्दस्य एकार्थ नियंत्रण रूप विशेषम, ये नहीं करते हैं। किंच यदि अत्र, और कहना चाह रहे हैं, किंच यदि अत्र किंचित अनेकार्थ शब्दानाम करणादि नियम अभावाद अनियंत्रितयोः अपि अर्थयोः। देखो इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, अनेकार्थी, किंचित अनेकार्थ शब्दानाम, अनेकार्थक शब्द का, ठीक हो गया, अनेकार्थ शब्दानाम प्रकरणादि,
हम्म, देखो, अनेकार्थ शब्दों का प्रकरणादि, यहाँ पे प्रो है ना, देखो समझ में भी नहीं आ रहा क्योंकि शब्द मिस्टेक हुआ है ना। तो प्रकरणादि नियमाभावाद, प्रकरण आदि नियम के अभाव से, ठीक हो गया। देखो, क्वचित, कहीं पर, इतनी बात समझ में आ गई थी, वो ऐसा नहीं करते। किंच यदि अत्र, यत्र, यहाँ, किंचित अनेकार्थ शब्दानाम, कहीं पर अनेकार्थक शब्दों का प्रकरणादि नियमाभाव, प्रकरण आदि नियम के अभाव से, अनियंत्रित तयो, देखो, अनियंत्रित, अनियंत्रित तयो अर्थयो। अब देखो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, द्विवचन का प्रयोग किया गया है, अर्थात अनियंत्रित अर्थयो, दो अनियंत्रित, दो, दो अनियंत्रित, अनियंत्रित दो अर्थों का, देखो अनियंत्रित है, उसके बाद आया अर्थयो, दो अनियंत्रित अर्थों का अनुरूप स्वर वसेन, वसेन एकत्र नियमनम वाच्य, अनियंत्रित दो अर्थों का, अर्थों के अनुरूप स्वर के अनुसार एक अर्थ में नियमन स्वीकार करें तो क्या होगा, तदा विद स्थले श्लेष अनंगीकार प्रसंग, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, श्लेष का अंगीकार न करने का प्रसंग होगा। परंतु ऐसा नहीं होता है, श्लेष का अंगी तथा न च तथा, लेकिन श्लेष का अनंगीकार नहीं होता है क्योंकि हम ऐसा करते ही नहीं है। देखो, अतएवाह, क्या कहा गया है, अतएवाह, इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो यहां देख लेते हैं। श्लेष निरूपण प्रस्तावे, श्लेष देखो, श्लेष निरूपण प्रस्तावे काव्य मार्गो स्वरो न गण्यते, देखो क्या कहा इन्होंने, काव्य मार्गो स्वरो न गण्यते, काव्य मार्ग में स्वर नहीं माना जाता, स्वर नहीं गिना जाता, काव्य मार्ग में स्वर नहीं गिना जाता। ऐसा क्या है, श्लेष के बारे में एक दृष्टांत है। जब श्लेष का निरूपण करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि काव्य मार्गो स्वरो न गण्यते, काव्य मार्ग में स्वर को नहीं गिना जाता। इति च नयः, इति च नयः, नयः अर्थात क्या है, सिद्धांत, इति न्यायः, ये क्या है, सिद्धांत है। इति, इति अलम उपजीव्यानाम मान्यानाम व्याख्यानेषु, तो कह रहे हैं कि इति अलम उपजीव्या नाम, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, कम दिख रहा होगा इसलिए मेरे को पुस्तक में देखना पड़ रहा है। इति अलम उपजीव्या नाम मान्या नाम व्याख्यानेषु कटाक्ष, क्या, हाँ, कटाक्ष निक्षेपेण इति च नयः, ऐसा सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है कि स्वर भेद होने पर भी श्लेष से लभ्य अर्थ की प्रतीति मानी जाती है। देखो, श्लेष को अंगीकार करना ही होता है, अनंगीकार हो जाएगा श्लेष, हमने ऊपर बात करा था ना, अनंगीकार है। तो ऐसा कह रहे हैं कि काव्य मार्ग में स्वर नहीं गिना जाता, काव्य मार्ग स्वर न गणित, इति नेह, ऐसा सिद्धांत है। इति अलम उपजीव्यानाम मान्यानाम व्याख्यानेषु, इसीलिए ये देखो, इति अलम उपजीव्यानाम, कम बुद्धिजीवियों के, उपजीव्य बुद्धिजीवी ग्रंथ लिखने वाले आश्रयभूत, फिर कह रहे हैं मान्या नाम, मान्य जनों का सम्मान के, यहाँ पे व्याख्या में कटाक्ष नहीं करना चाहिए, व्याख्यान नहीं, मान्य, ऐसे मान्य लोगों का व्याख्यान में क्या करना चाहिए, कटाक्ष निक्षेपेण, हमको क्या करना चाहिए, एक मिनट, हाँ साफ करके देखिए, देखो ऐसे मान्य लोगों के, देखो यहाँ पे मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे भी व्यंजना करी है इनने, ऐसे ऐसे मान्य लोगों के बारे में क्या करना चाहिए, कटाक्ष नहीं करना चाहिए। देखो, काव्य मार्गे स्वर न गण्यते, काव्य मार्ग में स्वर को नहीं गिना जाता है। इति च नयः, ऐसा सिद्धांत है। इत्यल, इति अलम उपजीव्या नाम, ऐसे कम उपजीव्य आश्रयभूत मान्य जो लोग हैं उनके व्याख्यान में कटाक्ष निक्षेपण, कटाक्ष नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे कम लोग होते हैं, तुम कटाक्ष करोगे तो तुम भी बुरे बन जाओगे। अब देखो क्या कह रहे हैं, आदि शब्दात, आदि शब्द कहने से, ठीक हो गया। एतावन,
क्या लिखा हुआ है, एतावन मात्र स्तनि इत्यादौ हस्तादि चेष्टादिभिः स्तनादीनां कमलकोरकाद्यकारकत्वम् एवं एकस्मिन् अर्थे अभिधया नियंत्रिते सा शब्दस्या अन्यार्थ बुद्धि हेतु शक्ति सा अभिधा मूला व्यंजना। अब देखो ये पूरा हम समझ जाएंगे इसको। आदि शब्द, ये कह रहे हैं कि आदि शब्द कहने से, ठीक हो गया, यहाँ पे आदि पद कहने से एतावन मात्र स्तनी, ये एक ग्रंथ का नाम है शायद या एक पुस्तक का नाम है, तो कह रहे हैं एतावन मात्र स्तनी कहने से क्या हो रहा है, इत्यादि हस्तादि चेष्टादि भी, हाथ की चेष्टा, देखो इत्यादि, इत्यादौ, आदौ सर्वप्रथम, हस्तादि हाथ आदि की, हाथ के द्वारा, शरीर के द्वारा, हाथ हस्तादि चेष्टादि भी, स्तनादि नाम, स्तन आदियों का, कमल कोर का, कमल कुम्मल आदि के समान आकार हो जाना होता है। इसको आप समझ सकते हैं, बाकी तो देखो ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि क्या कहा गया है, तो चलिए कोई नहीं, छोड़ देते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि आदि शब्दात, आदि कहने से क्या कहना किया गया, एतान मात्र स्तनी इत्यादि हाथ के द्वारा की गई चेष्टाओं के द्वारा, फिर लिखाइए देखो बाकी तो आगे, स्तनादि नाम कमल कोर काद्य कारकत्वम, यानी कि उसका आकार क्या हो जाता है, स्तन हाथ के द्वारा की गई चेष्टाओं के द्वारा स्तन आदियों का कमल के कुम्मल आदि के समान आकार हो जाना होता है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मेरे को उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा, इससे आगे इसमें समझने की जरूरत नहीं है। देखो आगे क्या कह रहे हैं विश्वनाथ जी, आगे ध्यान देने की बात है, इसके बाद हमारी लक्षणा मूला व्यंजना बची है थोड़ी सी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। तो देखो आपको व्यंजना पूरी समझ के जाना है, विश्वनाथ जी की मैं आपको पूरी वृत्ति भी समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं विश्वनाथ जी, समझ लो। तो कह रहे हैं एवं एकस्मिन् अर्थे अभिधया नियंत्रिते, ठीक हो गया। देखो एवं एक, एवं इस प्रकार से, एकस्मिन् अर्थे अभिधया नियंत्रिते, एक ही अर्थ, एकस्मिन् अर्थे एक ही अर्थ में, अभिधया, अभिधया से क्या हो जाने पर, नियंत्रिते नियंत्रित हो जाने पर, शब्दस्य अन्यार्थ बुद्धि हेतु शक्ति सा अभिधा मूला व्यंजना। अब कह रहे हैं कि अभिधा मूला व्यंजना किसे कहते हैं, तो उसको उसके बारे में बता रहे हैं। ऊपर ये हम जो बात कही थी उसी को थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि जो शब्दार्थ, शब्दार्थ का भिन्न, अन्यार्थ बुद्धि हेतु, भिन्न अर्थ के ज्ञान का कारण शक्ति है, वही क्या है, अभिधा मूला व्यंजना है, अभिधा मूला व्यंजना है। अब कैसे है, तो कहते हैं यथा मम तात पादा नाम, जिस प्रकार से मेरे पिता, तात पादा नाम अर्थात पिताजी के द्वारा, क्या कह रहे हैं, महापात्र चतुर्दश भाषा वार विलासिनी भुजंग महाकवीरी स्वर श्री चंद्रशेखर शांति विग्रही का नाम, एक श्लोक उद्धृत करते हैं। ये कहते कि मेरे पिता महापात्र, 14 भाषाओं के जानकार, महाकवि ईश्वर चंद्रशेखर शांति विग्रही का श्लोक है। शांति विग्रही उनकी रचना होगी, इनके पिताजी का। यदि हम आपसे बात करें कि विश्वनाथ जी के पिता का नाम क्या था, अब बताओ क्या है, बता सकते हैं? चंद्रशेखर है, जो कि 16 भाषाओं के जानकार, 14 भाषाओं के जानकार थे, ठीक हो गया। देखो लिखा है ना इनके उसमें, चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग, ठीक हो गया। तो देखो ये उदाहरण क्या दे रहे हैं, श्री चंद्रशेखर शांति विग्रही का नाम, शांति चंद्रशेखर विग्रही का नाम, शांति चक्र में कहा गया है, क्या कहा गया है, इसमें हम क्या घटा रहे हैं, अभिधा मूला व्यंजना, ठीक हो गया, अभिधा मूला व्यंजना घटा रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ये अंतिम उदाहरण होगा इसका, इसमें भी कहीं कह सकते हैं वो अपनी, देखो उन्होंने क्या कहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं कहेंगे। देखो अब देखो क्या कह रहे हैं, श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ तक समझ लेते हैं ना, उसके बाद कुछ नहीं है, बस उसके बाद एक है लक्षणा मूला व्यंजना, उसका भी एक उदाहरण बताएंगे, एक ही उदाहरण इन्हें दिया है विश्वनाथ जी ने। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, देखो
दुर्गालंघित विग्रहो मनसिजं सम्मीलयस्तेजसा प्रोद्यद्राजकलागृहीत गरिमा विश्वगृतो भोगिभिः नक्षत्रेशकृते क्षणौ गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन् गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनु राजत्युमा वल्लभ। बस यहाँ पे उमा और वल्लभ का खेल है, देखो कैसे है। तो देखो इसका अर्थ बता देते हैं पहले आपको। कहते हैं कि दुर्गा लंघित, दुर्ग अर्थात क्या होता है? दुर्ग अर्थात किला। पुराने जमाने में किले होते थे ना, हर राजाओं का एक किला होता था। तो कह रहे हैं कि दुर्गा लंघित, उसको लांघ करके, शत्रुओं के किलों को भेद करके, देखो दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम सम्मीलयस्तेजसा, शत्रुओं के किलों का भेदन कर, यानी कि उनके अंदर किलों में जाकर ही उनको मारने की कोशिश रखते थे, कि भेद कर उनके किलों में जाकर ही उनको मारने का, युद्ध करने का प्रयास करते थे। और क्या कह रहे हैं? मनसिजम सम्मीलयस्तेजसा, अपने सौंदर्य से कामदेव को पराभूत करने वाले, पराजित करने वाले। और फिर क्या कह रहे हैं? नक्षत्रेश कृते क्षणौ गिरिगुरौ ना प्रोद्यद्राजकला गृहीत गरिमा, प्रोद्यद्राजकला गृहीत गरिमा, गृहीत गरिमा अर्थात गौरव को प्राप्त करे हुए विश्ववृतो भोगी भी, विश्ववृतो भोगी भी। विश्ववृत किसे कहते हैं बताओ? विश्वक अर्थात सर्वतः, वृतः अर्थात परिवेष्टितः। विश्वक अर्थात, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना विश्वक, जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। श्लोक को अर्थ ही समझ लेना, ठीक हो गया? विश्वगुरुतो भोगी भी, ये सारी उसके बारे में उपमा बताई। किसके बारे में? उमा और वल्लभ के बारे में। देखो क्या कहते हैं? नक्षत्रेश कृते क्षणौ गिरिगुणौ गाढ़ाम रुचिम धारयन्, श्रेष्ठ क्षत्रिय राजाओं, मतलब जो श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा होते थे उन पर कभी वो नहीं करते, दृष्टि नहीं डालते थे, यानी कि उनके अंदर अभिमान नहीं था। और क्या कहा? गाढ़ाम रुचिम धारयन् गिरिगुरौ, गिरि गुरौ गाढ़ाम रुचिम धारयन् अर्थात शिवजी में दृढ़ प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले, ऐसे जो ऐश्वर्य से संपन्न, विभूषित भूषित तनु, ऐसे जो उमा नाम की महारानी के पति भानुदेव नाम के राजा क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। ये वो कहना चाह रहे हैं। किसमें कहना चाह रहे हैं? सांदी विग्रही काणाम ग्रंथ में, विग्रहिक में, सांदी विग्रही में उन्होंने क्या कहा कि ऐसे उमा नाम की महारानी के पति भानुदेव क्या हो रहे हैं? राजा सुशोभित हो रहे हैं। तो यहां पे देखो क्या हो गया, इतना समझ में आ गया श्लोक का अर्थ। तो कह रहे अत्र प्रकरणेन अभिधया, यहां पर प्रकरण से, ठीक हो गया? उमा वल्लभ, उमा वल्लभ शब्दयो, शब्दयो मानाम, शब्दयस्यो मानाम, शब्दयस्यो मानाम, मानामनी, अरे शब्दयस्यो आनामनी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रही है। महानामनी महादेवी वल्लभ भानुदेव निप्रतिरूपर्थे नियंत्रिते व्यंजनेव गौरी वल्लभ उमा, गौरी वल्लभ रूपो रूपः अर्थ बोध्यते एवं अन्यत। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं? देखो यहाँ पे उमा वल्लभ उन्होंने किसके लिए कहा होगा? उमा अर्थात पार्वती से, लंघित अर्थात आलिंगन से आक्रांत शरीर वाले, और अपने तेज से, अपने शरीर की कांति से क्या करने वाले? कामदेव को भस्म करने वाले, सिर में चंद्रकला अर्थात चंद्रमा को सुशोभित करने वाले, सांपों से घिरे हुए, चंद्र को नेत्र बनाने वाले, कैलाश पर्वत में दिन प्रति रखने वाले, बैल पर आरूढ़ और भस्म से लेपित उनका पूरा शरीर, ऐसे जो भगवान शंकर हैं, उन भगवान शंकर अर्थात पार्वती के प्रिय शंकर सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे उमापति अर्थात पार्वती के प्रिय शंकर सुशोभित हो रहे हैं। यहां पर क्या है? व्यंजना, इस प्रकार से व्यंजना हुई। देखो अभिधा मूला व्यंजना, ठीक हो क्या? यह अभिधा मूला व्यंजना का उन्होंने उदाहरण दिया अंत में। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद अब लक्षणा की बात करते हैं कि लक्षणा किसको कहते हैं।
आगे चलते हैं। देखो अंतिम भाग होगा शायद ये इस वीडियो का, क्योंकि आपको व्यंजना समझनी है तो पूरा भी समझना ही पड़ेगा। देखो इसलिए मैंने पूरी वृत्ति भी बताई, सब कुछ बताया, और थोड़ा समय भी ज़्यादा लग गया। समय लगेगा लेकिन पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक हो गया। अब देखो लक्षणा मूलाम आह, लक्षणा मूला व्यंजना, लक्षणा मूला व्यंजना को समझ लेते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। देखो लक्षणा मूलाम आह, लक्षणा मूला को कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं लक्षणा मूला व्यंजना के बारे में, तो कह रहे हैं लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा स्याद् व्यंजना लक्षणाश्रया। कह रहे लक्षणा उपास्यते यस्य, लक्षणा कस्य कृते उपास्यते, कस्य कृते उपास्यते लक्षणा, उपास्यते अर्थात आद्रियते, किसके चीज के लिए होती है, किस चीज के लिए की जाती है। लक्षणा उपास्यते यस्य, जिस चीज के लिए लक्षणा आती है, जिस चीज के लिए की जाती है, जिस चीज के लिए होती है। फिर कह रहे हैं कृते तत्तु प्रयोजनम, वह प्रयोजन जिस वृत्ति से प्रतीत होता है। कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा स्याद् व्यंजना लक्षणाश्रया। अर्थात जैसे देखो इसके उदाहरण को देखो, गंगायाम घोष इत्यादि जलमयादि बोधना। अब देखो वही समझा रहे हैं, लक्षणा के ऊपर बात चलेगी। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। तो लेकिन देखो मैं आपको समझाता हूँ लक्षणा मूला व्यंजना किसे कहते हैं। देखो शाब्दिक अर्थों में कहें तो लक्षणा जिस चीज के लिए की जाती है वह प्रयोजन, यानी कि उस लक्षणा का जो प्रयोजन होता है वो जिस वृत्ति से प्रतीत होता है उसको हम लक्षणा मूला व्यंजना कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो एक जगह जूम कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लो गंगायाम घोषा समझने का प्रयास करेंगे इस पेन, हाँ इसी पेन से समझाता हूँ। देखो हमने कहा गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा हमने कहा। अब देखो इसमें अभिधा कहाँ पे थी, अभिधा हमने कहा गंगा में घोष है, गंगा में हमने कहा गंगा में घोष है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा अब जब लक्षण आई तो मुख्यार्थ का बात हो गया, हमने कहा गंगा तटे घोष, गंगा तटे घोष, गंगा के तट में घोष है। उसके बाद व्यंजना जो हुई, जो इसका मुख्य प्रयोजन था, जैसे हमने कहा कि गंगा में घोष है, गंगायाम घोष, तो तुमने कहा गंगा में घोष है, ये अभिधा से अर्थ आ गया। उसके बाद हमने कहा गंगा में घोष नहीं हो सकता, गंगा के तट में घोष सकता। तो गंगा के तट में जब घोष हुआ हमने ऐसा कहा तो वहां पर लक्षणा समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई इसको हम समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखो एक बार वहां भी काव्य प्रकाश में भी मम्मट की जब हम बात करेंगे तो वहां भी इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मम्मट ने भी अच्छी तरीके से समझाया कि यदि गंगायाम तटे घोष हो जाएगा तो वहां पर कैसे लक्षणा समाप्त हो जाएगी। जब तक गंगा तटे घोष यदि ऐसा प्रयोग हुआ होता तब तो उसका जो क्या कहते हैं लक्षणा से जो काम होता तब तो उसका प्रयोजन पता नहीं चलता, प्रयोजन हमको लक्षणा से पता चलता। लेकिन लक्षणा से हमको क्या पता चला है, लक्षणा से हमको पता चला है गंगा तटे घोष, गंगायाम घोषों की बात समझ लीजिएगा। उसका जो गंगा तटे घोषो पता चला है उस इतना ही हमको पता चला है। यदि हम ऐसा कह दें कि गंगायाम घोषा कहने से ही सीधे हमको वहां जो उसका प्रयोजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी प्रतीति हमको लक्षणा मूला ध्वनि से होने वाली है, अर्थात जो हम शीतत्व पावनत्व अभी हम कहेंगे आपसे, ये जो शीतत्व पावनत्व की हम बात कर रहे हैं, ये शीतत्व पावनत्व क्या है, ये लक्षणा मूला व्यंजना है, ये लक्षणा मूला व्यंजना है। वहां पर सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा गया था कि शीतत्व और पावनत्व क्यों कहा गया, तीसरे व्यक्ति को क्यों लाया गया, जो तीसरा व्यक्ति लाया गया वही व्यंजना है। और वो व्यंजना किसके अंतर्गत आती है, वो व्यंजना आती है लक्षणा मूला व्यंजना, लक्षणा मूला व्यंजना के अंतर्गत आती है। देखो आचार्य विश्वनाथ जी ने यहाँ भी इतना ही लिखा हुआ है। देखो उन्होंने क्या लिखा, गंगायाम घोषः इत्यादौ, देखो गंगायाम घोषः इत्यादौ जलमयादि बोधनाद अभिधायाम तट्याद बोधनाच, मतलब उसके तटादि का बोधन करने के बाद लक्षणायाम विरतायाम यति। अब देखो लक्षणायाम विरतायाम या शीतत्व पावनात्वादि अतिशयादि बोध्यते सा लक्षणाम व्यंजना, सा लक्षणा व्यंजना, व्यंजना लक्षणा कह दिया।
ठीक हो गया। तो ये व्यंजना हो गई। तो हमारी व्यंजना यहाँ पे कहाँ तक समाप्त हुई, यानी कि व्यंजना के दो भेद हुए। एक बार सारा सार रूप में लेते हैं। व्यंजना के दो भेद हुए, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। उस शाब्दी व्यंजना के दो भेद हुए, कौन कौन से, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के हमने अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना को पढ़ लिया है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमको क्या पढ़नी है, आर्थी व्यंजना पढ़नी है। आर्थी व्यंजना को पढ़ने का एक बार प्रयास करते हैं। तो चलिए कोई नहीं, समय को ध्यान में रखते हुए अभी ऐसा करते हैं कि इतना ही रखते हैं, ठीक हो गया। शाब्दी व्यंजना को खत्म करते हैं इसी में। साहित्य दर्पणम शाब्दी व्यंजना संपूर्ण, इतना कर देंगे। और आर्थी व्यंजना का हम कल से बताएंगे, ठीक है। आर्थी व्यंजना और तात्पर्य को हम कल बताने की प्रयास करेंगे, या आर्थी व्यंजना को इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आर्थी व्यंजना को बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद तात्पर्य वृत्ति को समझाएंगे एक में, ठीक हो गया। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आ गई यदि व्यंजना यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गई, अर्थात आपको शाब्दी व्यंजना आ गई, तो बिल्कुल आप मुझको बताइएगा। और साथियों, जहाँ पर कहीं पे गलती होती है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। क्योंकि अंत में एक बात कहूँगा कि उसी के साथ अपनी वाणी को विराम करूँगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुभाए। धन्यवाद।